अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। देखिए भाई, सच्ची बात है, आज मैं बहुत खुश हूँ। उसकी रीज़न ये है कि ज़िंदगी में पहली बार मेरी बेटी ने मुझे तोहफ़ा दिया है। अपनी पहली जॉब की पहली सैलरी से उसने मुझे ये जोड़ा दिलाया और ये फीलिंग इतनी अच्छी है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी बेटी ने मुझे अपने मेहनत की कमाई से कोई गिफ्ट किया, कुछ गिफ्ट किया। मेरी अम्मा ने भी मेरी ट्रेनिंग ऐसी की थी कि लाइक मैट्रिक की 10th की छुट्टियां हैं तो मैंने जॉब की, इंटर की छुट्टियां हैं तो मैंने जॉब की। उन्होंने मुझे एक यंग एज से ही इंडिपेंडेंट रहना सिखाया। इनफैक्ट क्लास 5th में जब मैं जर्मनी में पढ़ती थी तो वहाँ मौका मिला था सबको कि वो अपनी चीज़ें अलग अलग बना के बेकिंग करके सेल करें और वो पैसे सारे उन्होंने किसी एनजीओ को डोनेट करने थे। सो वहाँ क्लास 5th से मैंने ये जाना, जब खुद बेकिंग करके केक सेल की, एक पूरा फेस्टिवल लगा था, कि पैसे खुद कमाना अपनी मेहनत से कितना अच्छा लगता है। ये उस वक्त से ये फीलिंग मेरे अंदर पैदा हुई थी और फिर मेरी अम्मा ने जो लाइक जितनी जल्दी हो सकता था मुझे जॉब करने की इजाज़त दी, जिसकी वजह से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं एक इंडिपेंडेंट खातून हूँ, औरत हूँ, लड़की हूँ। और वही चीज़ मैंने अपनी अम्मी की फॉलो की और मैंने अपनी बेटी के भी जहन में हमेशा ये डाला, ये नहीं डाला कि तुमने शादी होगी तुम्हारी फलाना, मतलब होता है ना कि तुम्हारी तैयारी करनी है शादी की और तुमने क्या करना है, तुमने फलाना करना है, अपने रंग का ख्याल रखो। हाँ, मैं ये कहती हूँ कि हाँ, अपना ख्याल रखो, सोया करो, वाइटामिन्स लिया करो, एक्सरसाइज किया करो, लेकिन मेरी सोच वो नहीं है जो आम तौर पे माँ की हो जाती कि धूप में मत जाओ, काली हो जाओगी, रिश्ते नहीं आएंगे। ये सोच मेरी अम्मी की वजह से मेरे अंदर आई और यही सोच मैं अपनी बेटी को दे रही हूँ। तो मैंने सोचा जब ये सोच मैं अपनी बेटी को दे रही हूँ तो क्यों ना मैं अपनी मैके वालियों की बेटियों को दूँ, मैके वालियों को दूँ। बहुत सारे लोग मेरी जैसी सोच रखते होंगे और आजकल रखनी भी चाहिए। मैंने एक प्रोग्राम किया था, बेटियां बोझ नहीं होती, और उसमें मैंने आपको कई बेटियों से मिलवाया। आज भी मैं आपको कई बेटियों से मिलवाने वाली हूँ जो आपको ये बताएंगी कि कैसे अपनी ज़िंदगी ज़ीरो से दोबारा शुरू करनी है या कब से अपनी ज़िंदगी शुरू करनी चाहिए। ज़िंदगी सिर्फ ये नहीं है कि आपकी शादी हो, आपके बच्चे हों और उनके बच्चे हों और इस तरह सर्कल चलता रहे। ये ज़िंदगी का बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके बगैर ज़िंदगी नामुकम्मल है। जो रूटीन, जो एक निज़ाम बना हुआ है सोसाइटी का, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो महंगाई का दौर है उसमें हम सारा बर्डन घर के मर्द पे नहीं डाल सकते। अपने एक बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको अपनी ख़वातीन को, आपको अपनी लड़कियों को एम्पावर्ड करना पड़ेगा और वो शुरू होगा बहुत ही यंग एज से। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज मैं प्राउडली बता रही हूँ कि ये मेरी बेटी की पहली कमाई का पहला गिफ्ट है जो उसने मुझे दिया, जो कि मेरे जितने भी जो मेरे अपने कपड़े हैं उससे ज़्यादा प्रेशियस है मेरे लिए। एक इमोशनल वैल्यू अटैच्ड है और आज के दिन इस जोड़े को पहनना, मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज जो भी बच्चियाँ हमारे शो पे आएंगी, ये सारी वो हैं जिनको उनके पेरेंट्स ने बहुत प्यार, मोहब्बत, नाज नखरों से पाला है और उनके अंदर ये इमोशन डाला है कि तुम्हें सबसे पहले अपने पैरों पे खड़े होना है, तभी तुम दुनिया का बोझ ढो सकोगी। जब कोई खुद कमज़ोर हो तो वो कैसे इतना सारा बोझ ढोएगा? तो इसीलिए इस माशरे का बोझ मर्दों से ज़्यादा औरतों पर है। उन्होंने अच्छे बच्चों की तरबियत करनी है, अच्छे लड़के लड़कियां परवान चढ़ाने हैं, जिसके लिए उन्हें वेल एजुकेटेड होना, इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। बर्डन जो है इतना, इकॉनमी देखिए हमारे मुल्क की। तो जनाब, आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी कुछ ख़ास ख़वातीन से। वो ख़ास इसलिए हैं क्योंकि वो अपने घर के लिए ख़ास हैं। उनकी वजह से कभी उनके अब्बू का, कभी उनके भाई का, कभी उनके हस्बैंड का, कभी उनके बेटे का बर्डन शेयर किया है उन्होंने। सबसे पहले एक छोटी सी बच्ची से मिलवाऊंगी जो इतनी सी एज में इंडिपेंडेंट होने की
कोशिश करिए। वो एज जिसमें बच्चे खेलते हैं, मैच्योर होते हैं, गुड़िया एक तरफ खट्टी मीठी टॉफ़ियाँ, चुटिया, रिबन, इन सारी चीज़ों में ही उलझी होती हैं। लेकिन ब्रेक के बाद मेरी जो पहली यहाँ इंडिपेंडेंट लड़की है वो सिर्फ 10 साल की है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज बात हो रही है कि हम अपनी बेटियों को इंडिपेंडेंट कैसे बनाएं, या उन्हें ज़िंदगी की किसी भी फेज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो उनको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। लड़कियों की करियर्स पे भी उतना ही पेरेंट्स को फोकस करना चाहिए जितना कि वो अपने बेटों के लिए परेशान होते हैं या जद्दोजहद करते हैं। और इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए, आपको आइडियाज़ देने के लिए, आपको बताने के लिए हमारे पास जो इस वक्त एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, मेरे पास हैं यहाँ उमैर जावेद साहब जो कि CEO हैं रियल मेंटोर्स, स्टूडेंट काउंसलिंग करते हैं और साथ साथ करियर काउंसलिंग भी करते हैं, गाइडलाइंस देते हैं और एडमिशन्स जो पाकिस्तान से बाहर स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं उनको वहाँ हेल्प करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सही इंट्रोडक्शन है या मैं कुछ मिस आउट कर गई? बिल्कुल ठीक है, नो नथिंग, थैंक यू। मेरी दूसरी तरफ जी जो एक्सपर्ट मौजूद हैं वो इरम तारिक हैं जो कि GM एकेडमिक्स हैं, अरीना मल्टीमीडिया पाकिस्तान से और एजुकेशनिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी, आप दोनों की इस वक्त मेरी पब्लिक को शदीद ज़रूरत है। बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारी टिप्स दरकार हैं और ऑब्वियसली आप इन सब चीज़ों की फ़ीस लेते हैं तो मैं एडवांस में आपको थैंक यू कर दूं कि आप यहाँ आके बहुत सारे ऐसे लोग जो शायद उनको पता भी ना हो कि करियर काउंसलर क्या होता है, कौन गाइडलाइंस देगा उनको शायद ये इल्म भी ना हो, तो उस वजह से उनको काफ़ी चीज़ें आज पता चल पाएँ। फिर मेरे पास यहाँ मैंने आपको कहा कि यंगेस्ट, जो मुझे लगता है अभी यंगेस्ट इंडिपेंडेंट लड़की मेरे पास यहाँ मौजूद है जिसको अभी 1 महीना हुआ है जॉब ज्वाइन किए हुए। आप हैरान होंगे उसको देख के। मेरे सामने यहाँ बैठी हुई है आमना शहजाद जिनकी उम्र है 10 साल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्लास 6 की ये स्टूडेंट है। और बताइए ज़रा आपका प्रोफेशन क्या है? मेरा प्रोफेशनल ये कि फ्रंट एंड डेवलपर और ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ मैं। और मैंने बहुत सारी लैंग्वेजेस पर काम किया है जैसे HTML। नहीं, ये तो बताओ कि IT से रिलेटेड हो आप? यस, मैं IT से रिलेटेड हूँ और मेरा कोई इतनी शौक नहीं था क्योंकि मेरा ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूँ। बट कोविड के बाद मेरी मम्मा ने रिसर्च किया तो रिसर्च से मेरी सिस्टर और मेरे भाई को IT के अंदर डाल दिया था। अच्छा, तो रिसर्च की है। yes। मैं तुम्हारी अम्मी से बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। साइमा, तो आपने कोविड में रिसर्च की कि आजकल डॉक्टर इंजीनियर नहीं बल्कि IT का ज़माना है। बिल्कुल, बेशक हाँ? बेशक, क्योंकि मेरे माशाल्लाह तीनों बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे थे। अच्छा। फिर अचानक से कोविड आ गया। हाँ। स्कूल सारे बंद हो गए तो मैं बहुत घबराई कि अच्छे खासे बच्चे एक पैटर्न पे पढ़ रहा था। हाँ। और ये अचानक क्या हो गया। हाँ। तो ये बच्चे भी बहुत कंफ्यूज हो रहे थे, बाहर भी नहीं निकलना था तो मुझे कुछ भी आइडिया इतना नहीं था, लेकिन पढ़ने पढ़ाने का शौक बचपन से बहुत ज़्यादा था। फिर अब आप आपने देखिए ये रिसर्च की कि फिर इसका मैंने ज़माना है, बिल्कुल, और आपने इनको थोड़ा ब्रेन वॉश किया। मैंने फिर पहले तो खुद मैंने पढ़ा, फिर मैंने बहुत सारी आप चीज़ें। कितनी पढ़ी हुई हैं? मैंने वैसे तो बेसिक इंटर किया है। अच्छा। क्योंकि हमारा घराना बड़ा मजहबी है। अच्छा। तो पेरेंट्स नहीं एग्री होते थे बाहर जाने के लिए, लेकिन पढ़ने पढ़ाने का शौक शुरू से था। अच्छा। बुक्स बहुत पढ़ती थी हाँ। मैं। तो फिर इस्लामिक्स बुक्स बहुत पढ़ती थी, दुनियावी बुक्स बहुत पढ़ती थी। लेकिन फिर इंटरनेट का दौर आ गया है तो आपके पता है सबके घर में इंटरनेट है। तो सोशल मीडिया का ज़माना है तो फिर मैंने जो है ना बहुत ज़्यादा, मैंने जब कोविड के बाद बहुत ज़्यादा बच्चे बंद हैं और कुछ पढ़ नहीं रहे, फिर सारा दिन खेलना कूदना उसमें लगे हुए हैं जी। और मैंने कहा ये कहीं बच्चों का एक तसलसल जो पढ़ने का वो ख़त्म ना हो जाए। तो बहुत घबराई हुई थी मैं। बस उसी वक्त मैंने जो है ना यूट्यूब के ऊपर मैंने सर्च करना शुरू किया तो मुझे पता चला अरे IT तो इतनी ज़बरदस्त पढ़ाई है और घर बैठ के कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। बस उसके बाद तो फिर मैंने उसके ऊपर मज़ीद बहुत अच्छे अच्छे लोगों को मैंने सुना जिसमें इंटरनेशनल भी थे, अपने पाकिस्तानी भी थे, बाहर पड़ोस मुल्क के भी थे। तो उससे मुझे बहुत आइडिया मिला। फिर मैंने अपनी बेटी को, अच्छा ये बहुत कंप्यूटर से बड़ी बेटी मेरी ये स्कॉलरशिप पे इसने मैट्रिक तक पढ़ा माशाल्लाह। और माशाल्लाह ये टॉपर बच्चों में से शामिल हैं। हाँ। तो अब ये भी बहुत पढ़ने वाली बच्ची, अब इस पढ़ाई इसकी भी बंद हो गई। तो फिर मैंने कहा कि कुछ करना चाहिए इसको। फिर मैंने कंप्यूटर, अब ये कंप्यूटर तो बहुत घबराती है, इसने बायो लिया था, डॉक्टर बनना है।
फिर मैंने इसको कहा बेटा ये फील्ड बहुत ज़बरदस्त है, बायो से बेहतर ये वाली फील्ड चूज़ करो, सब तो बायो में जा रहे हैं, तुम तो चेंज हो। फिर मैंने इसको जब आइडियाज़ दिए, फिर मैंने इसको बहुत सारी चीज़ें कहा, इनको सुनो, इनको सुनो, इनको सुनो, बहुत सारे जितने मोटिवेट लोग थे उनसे उनको सुनाया। जब आप ये सारी बातें इनसे करी होती थी बड़ी बहन से, तो ये छोटी कहाँ आपके साथ ही बैठी ये होती? उस जमाने में खेल रही होती थी, लेकिन ये सुनती थी सारी ये चीजें, तुम सुनती पिक बहुत करती थी, थी अम्मी ये की मेरी बात? समझे फ्रेंड है। ओह ओह, यस, अम्मी के फ्रेंड होने का बड़ा फायदा है वैसे। जी जी जी, हाँ, ये फ्रेंड अच्छा बेटा, आपसे मैं पूछूंगी कि जब आप सब चीजें सीख रही थी, तो जो ये आपकी बहन है, ये क्या आपको ऑब्जर्व करी होती थी, आपके साथ बैठी होती थी, इसने कैसे सीखना शुरू किया? जब हम लोग, मैं और मेरा भाई जो था वो ग्राफिक डिज़ाइनर था, बहुत अच्छा ग्राफिक डिज़ाइन में एक्सपर्ट था, और मैं वेब की तरफ थी। तो ये जो है ना खेल रही होती थी, तो जो है मुझे नहीं अच्छा लगता था, लेकिन ऑब्जर्व करती थी हम क्या कर रहे हैं। तो उसके साथ साथ फिर एक कितनी छोटी है आपसे ये मुझसे 6 साल छोटी है। अच्छा। तो उसके साथ साथ फिर एक जगह इसका कोर्स लॉन्च हुआ बच्चों का, टेक्नो किड्स। तो उसमें मैंने ना इसका इनरोल करवा दिया। तब ये बहुत ज़्यादा वो होती थी कि नहीं मैं नहीं करूँगी, लेकिन मैंने इसका करवा दिया कि नहीं तुम करोगी, तुम्हें करना है, तुम फारिग बैठी रहती हो। तो उसके बाद जो है मैंने इसका इनरोल करवाया, फिर इसकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई। तो ये वहाँ ऑनलाइन क्लासेस लेती थी सुबह के वक्त। हाँ। क्योंकि छुट्टियां चल रही थी स्कूल की, तो ये सुबह के वक्त ऑनलाइन। फिर रात में मैं एक क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर हाउस था, मेरा भाई वहाँ काम करते थे, तो मैं उनकी सोशल उसके लिए काम करती थी, मार्केटिंग के लिए। तो उसके साथ ये तुम भी जॉब करती थी? हाँ। तो उसके बाद वो बराबर में मेरे बैठ के कंप्यूटर पे जो उसको असाइनमेंट्स मिलते थे, क्लास मिलती थी, उसकी प्रैक्टिस करती थी। फिर ग्राफिक्स में थी तो मेरा भाई इसको हेल्प कर देता था, वेब में मैं इसको करती थी। फिर इसके बाद ये उसमें। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आप पहली नौकरी किधर कर रही हैं? कराची यूनिवर्सिटी। कराची यूनिवर्सिटी में 10 साल के बच्चों को ले लेते हैं? नहीं, फिर मेरे स्किल्स और मेरे टैलेंट के ऊपर दिया था, क्योंकि मेरा इंटरव्यू भी हुआ था। अच्छा, लेकिन कैसे अप्लाई किया, पूरा प्रोसीजर क्या था? हमारे जो हमारे ग्रुप्स बने हुए होते तो वहाँ पर ना इंटर्नशिप्स आती हैं। अच्छा। तो मैंने वहाँ पर अप्लाई किया था, वो पहले अनपेड थी। तो मैंने जब अप्लाई किया तो मैंने जब अपनी CV दी तो वो समझे कि इतनी छोटी बच्ची कैसे कर सकती है। हाँ। तो मेरी गिटहब रिपोजिटरीज उन्होंने देखी, और फिर उसके बाद मेरा काम देखा तो उन्हें अच्छा लगा। तो फिर उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। हाँ। इंटरव्यू में मैं बिल्कुल पास हो गई, तो उन्होंने मुझे अब बुला लिया। मैं अब तुम्हारा क्या काम है, वही जॉब क्या होती, क्या करती हो तुम? वहाँ पर जॉब ये है कि फ्रंट एंड डेवलपर, कि हम अपनी वेबसाइट के लिए आराम से बोलो ना, हमें भी तो समझ आए। तेज तेज। हाँ, क्या जॉब है तुम्हारी, डेजिग्नेशन क्या है? फ्रंट एंड डेवलपर। फ्रंट एंड फ्रंट एंड डेवलपर। अच्छा, फ्रंट एंड डेवलपर। हाँ, पर मैं काम कर रही ये हूँ क्या वहाँ होता पे। है, इसका काम क्या, तो मुझे तो पता नहीं भाई, IT से कोई दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है मेरा। जैसे कि वेबसाइट होती है उसका लुकअप जो होता है फ्रंट Yes. से, तो वो जो फ्रंट होता है उसको हम Okay. बैक एंड पे जो अंदर से काम चल रहा होता है वो बैक एंड होता है। फ्रंट एंड वो होता है जो ऊपर से जो आपको एक अच्छा सा लुक देते हैं, तो हाँ। वो एक फ्रंट एंड में आ जाता है। ओके। अच्छा, सैलरी कितनी है पूछ अभी लूं? फर्स्ट मंथ चल रहा है। तो मिलेगी ना? वो मेरे इस एजुकेशन का खर्चा उठाएंगे। ओह वाओ, 10 साल से एजुकेशन का खर्चा अम्मा अब्बा से हट के तुम्हारे खुद के कंधों पे आ गया। जबरदस्त। Yes. जबरदस्त। सो भाई, जाहिर है बहुत ऑप्शंस है बच्चियों के लिए भी। एक ज़माना ये होता था, ये सोचा जाता था अच्छा मैट्रिक की छुट्टी आई है, चलो टीचिंग कर लो बराबर वाले स्कूल में। इंटर की छुट्टी आई, हाँ सही है। आपके पास मखसूस जॉब्स थी ख़वातीन को लेकर। अब अगर उमैर मैं आपसे पूछती हूँ कि एक ज़माना था जो ये बना हुआ था मिथ कि लड़कियां ये कर सकती हैं, खाली ये कर सकती हैं, लेकिन आजकल तो लड़कियां जहाज़ भी उड़ा रही हैं, पायलट भी हैं। सो आप क्या गाइडलाइंस देंगे आज के ज़माने में लड़कियों के लिए, ख़ास तौर पे क्या क्या ऑप्शंस हैं जो वो एज अ करियर वुमन बन सकती हैं? देखिए, ऑप्शंस तो मल्टीपल हैं ऑब्वियसली। अब ये आपके अपने विजन पे है और अपने एस्पिरेशंस पे है कि आपने आगे फ्यूचर में करना क्या है। ठीक है, अब जैसे ये हैं, इन्होंने इनको IT का बहुत शौक है। कई सारी लड़कियां जो होती हैं उनको IT का इतना ज़्यादा शौक भी नहीं होता, बाकी चीज़ों में उनका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। फॉर इंस्टेंस फैशन डिज़ाइनिंग में बहुत सारे लोग जाते हैं। ठीक है, अपने डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, उसको मार्केट भी कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया आपके पास एक्सेसिबल है। फैशन मार्केटिंग आजकल बहुत चल रहा है, बहुत क्योंकि ये पाकिस्तान में इतना इस चीज़ को इतना ज़्यादा नहीं पता लगता, लेकिन बाहर जो पढ़ाई करने जा रहे हैं फैशन मार्केटिंग बहुत कर रही है। बहुत ज़्यादा इन है, क्योंकि
मार्केट जो आपका जो जिस मार्केट को आप टैप करना चाह रहे हैं वो बड़ा इजीली एक्सेसिबल हो गई है अब थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, सबसे ज़्यादा यहाँ इसके थ्रू आपकी जो है ना वो कस्टमर जो होते हैं वो या लीड जनरेट होती हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है वो बिजनेस मैनेजमेंट के उस पर बहुत जाते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिग्री है एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से, अच्छा। बैचलर्स लेवल पे जो कई सारी यूनिवर्सिटीज़ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती हैं। इसमें बच्चे को वो ज़ाहिर है वो उसको एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग के जो गाइडलाइंस होती हैं वो देती हैं कि जी अगर आपने जो है यू डोंट वांट टू बी ए फॉर इंस्टेंस के आपने कॉर्पोरेट स्लेवरी नहीं करनी है अगर आपने, तो आपने आगे उसको कैसे परस्यू करना है अपने बिजनेस को, ठीक है। इसी तरह देयर आर यूनिवर्सिटीज़ जो आपको डिजिटल लीडरशिप की डिग्री दे रही हैं। अगर आपने फॉर इंस्टेंस यूट्यूबर बनना है, इन्फ्लुएंसर बनना है आपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो उसकी बाकायदा डिग्रीज अवेलेबल हैं। अच्छा। यस, बिल्कुल बिल्कुल, जो आप कर सकते हैं प्राइवेटली, ऑनलाइन देखिए, ऑनलाइन तो डिप्लोमाज होंगे या शॉर्ट कोर्सेज होंगे। मैं बात कर रहा हूँ 3 इयर्स बैचलर्स डिग्री, अच्छा, ठीक है। जिस तो ये क्या पाकिस्तान में है? नहीं, पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से बाहर है, पाकिस्तान अच्छा। से बाहर है बहुत। अच्छा। अब तो कई सारी यूनिवर्सिटीज़ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ अब इसमें बहुत ज़्यादा एंटर हो रही हैं, वैसे इस डिग्री को ऑफर कर रही हैं। कोई डिजिटल मार्केटिंग कहता है और कोई डिजिटल लीडरशिप की डिग्री कहलाती है। इट्स अ प्रॉपर बैचलर्स डिग्री जो आपको फोकस कर रही है। इसका कॉन्सेप्ट ही यही है कि हाउ टू बी एन इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। हाँ, आजकल तो इतना इंटरेस्ट होता है ना लोगों को कि ये हम, जैसे मेरा बेटा छोटा वाला कभी वो कहता है मैं एनिमेटर बनूंगा, कहता है कभी मैं यूट्यूबर बनूंगा। बिल्कुल। सो यूट्यूबर बनने के लिए भी डिग्री है? बिल्कुल है, डिजिटल लीडरशिप के नाम से। ओह, तो वो आपके पास ऑप्शन होता है। आप इकोनॉमिक्स, क्योंकि लड़कियां तो बहुत बन रही हैं इन्फ्लुएंसर, बिल्कुल बिल्कुल, लड़कियां तो बहुत यूट्यूबर बन रही हैं बिल्कुल आजकल। बिल्कुल। तो उसके लिए देयर आर यूनिवर्सिटीज जो आपकी ऑफर करती हैं। हाँ। और आप और लड़कियां भी लड़के दोनों ही जाते हैं इस डिग्री में। हाँ। स्पेशली जो बड़े एविड जो आपके सोशल मीडिया यूजर्स हैं, हाँ, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फोकस करके चलते हैं। तो प्रोफेशनली एक उनको सिखाया जाता है कि जी हाउ टू बी एन इन्फ्लुएंसर। हाँ, अच्छा, ये तो आप बता रहे हैं थोड़ी ये फॉरेन डिग्रीज के बारे में बता रहे हैं कि ऑप्शंस ये भी जो आम डिग्रीज हैं, लॉ और दूसरी बिजनेस, उनके अलावा ये भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो हमें नहीं पता था, जो थोड़े लेटेस्ट हैं। मैं अगर आपसे पूछूं इरम, आपको क्या लगता है, आप एजुकेशनिस्ट भी हैं, सही है ना? आईटी के अलावा और भी जाहिर है आपको एजुकेशन के हवाले से नॉलेज है। लड़कियों के लिए पाकिस्तान के अंदर और क्या क्या आइडियाज़ हैं फॉर करियर, क्या क्या वो बन सकती है? देखिए, पाकिस्तान में फ़िलहाल तो फील्ड्स बहुत ज़्यादा आ गई हैं और चूँकि जैसे जो मार्केट की नीड होती है उस हिसाब से कोर्सेज दिन ब दिन आ ही रहे हैं। तो क्या है मार्केट की नीड? मार्केट की नीड इस वक्त मोस्टली जो है, क्योंकि हम लोग आईटी से रिलेटेड पूरी दुनिया ही है, तो आईटी के कोर्सेज सबसे ज़्यादा इस वक्त खाली पाकिस्तान में नहीं, मेरे जो रिश्तेदार बाहर रहते हैं वो यही बताते हैं कि भाई हम, हमारे लिए दामाद जो है वो आईटी वाला होना चाहिए। ग्लोबली जो है इसकी वैल्यू बिल्कुल एक अलग ही लेवल पे जा चुकी है। स्टिल हम अभी भी उस लेवल पे नहीं आए हैं जिस लेवल पे बाकी की कंट्रीज हैं। ओके। तो इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है और सबसे कि लड़कियों के लिए सेफ एंड साउंड है कि हम घर पे बैठ के भी आप डिग्री या डिप्लोमा तो जाके कर सकते हैं, लेकिन फिर आप उसको परसू घर से बैठ के भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए बहुत सारे खानदानों में नहीं लड़कियों को जॉब करने की इजाज़त होती, शादी के बाद भी वो कंटिन्यू नहीं कर पाती, छोटा काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है, जॉइंट फैमिलीज में है, ससुराल की वजह से निकल नहीं सकते। तो आप इन डिग्रीज इन डिप्लोमास की वजह से स्पेसिफिकली आप जो है जॉब्स घर से परस्यू कर लें और आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम फ्रेम अगर निकाल के रखेंगे तो आपकी अपनी ग्रोथ उसमें ज़रूर होती रहेगी। तो आपको अपनी ग्रोथ, अपनी हमें जो स्टेबिलिटी है उसको ज़रूर देखना है। थोड़ा गाइडलाइंस दे सकती हैं बिल्कुल आम फहम ज़बान में कि आम पब्लिक समझ सके, कौन से कोर्सेज हैं जो उनको लेने चाहिए? अच्छा, कोर्सेज डिपेंड ऑन द पर्सन टू पर्सन, इंटरेस्ट के ऊपर कि किसको किस चीज़ में कितना आजकल इंटरेस्ट है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आजकल कुकिंग के कोर्सेज भी काफ़ी हैं। एजुकेशन जो ख़वातीन पढ़ के घर में बैठी हैं वो ऑनलाइन ट्यूटरिंग कर रही हैं काफ़ी ज़्यादा। एग्जैक्टली ये आजकल काफ़ी हेल्पफुल भी है क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है प्राइवेटली भी पढ़ना चाह रहे हैं कि प्राइवेटली पढ़ते पढ़ते फिर कोई साथ में स्किल्स भी कर लें। इनफैक्ट जैसे लाइक मेरे बच्चों की कुरान पढ़ाने वाली खातून आती हैं घर में, वो इंटरनेशनली ऑनलाइन कुरान पढ़ाती है। और आजकल वेस्ट में ये बहुत ट्रेंड है जो मैंने देखा है। जितने भी मुस्लिम फैमिलीज हैं और स्पेशली पाकिस्तानी फैमिलीज जिनसे मेरी इंटरेक्शन होती है, उनके बच्चे ऑनलाइन कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इट्स अ स्किल। और ये यहाँ पाकिस्तान में बैठी हुई कितनी सारी ऐसी खवातीन हैं जो ऑनलाइन कुरान शरीफ पढ़ा रही हैं। उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है इस्लामिक स्टडीज़ में और उनको बाकायदा इस्लामिक स्टडीज़ जो है उनमें अबूर हासिल है। सो वो बैठे भी, जब आप ये सोचते हैं ना, अच्छा
इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ लेंगे तो आपके लिए मखसूस प्रोफेशन हो जाएंगे, लेकिन ये इतना ज़बरदस्त प्रोफेशन उनके लिए भी है कि वो अर्न कर आजकल सकें। प्रोफेशंस की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन हाँ। आपको बस उसे एक्सप्लोर करना है। हाँ। और आईटी के कोर्सेज़ के अलावा ये जो मल्टीमीडिया के कोर्सेज़ जो हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, एनिमेशन है, इनमें काफ़ी अच्छी एक तो आपकी सैलरी वगैरह भी आपकी पॉसिबल होती है, प्लस एक सोशल क्योंकि मीडिया अगर वो वहाँ से रिलेटेड होती है फॉरेन जी, किसी कंपनी exactly. से, तो उनको डॉलर्स में मिलते हैं, डॉलर obviously. पाउंड जो भी इनके सोशल currency। मीडिया हैंडलर्स हाँ। हैं जो कि आपका पूरा सोशल मीडिया पेज हैंडल कर रहे होते हैं और आपके सारे प्लेटफॉर्म्स देख रहे होते हैं। प्लस ये कि उसके अलावा भी आपके जैसे आपकी वीडियो एडिटर्स हैं, इवन आप घर बैठे जो हैं वो प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल किसी मैं कंपनी एक के लिए काम मिसाल कर ये भी सकते देना हैं। चाहूँगी। मेरी बहन जो है, मुझसे छोटी बहन, वो एक बाकायदा डायरेक्टर थी ड्रामे की, उसने बीएस किया कराची यूनिवर्सिटी से। She is from my department. Exactly, Yeah, you know she that. was my हाँ, senior. सना। तो वो And her husband was my class fellow. एग्जैक्टली दोनों उसी में सॉफ्टवेयर Exactly. इंजीनियर थे वो लोग। उसके बाद उसने प्रोफेशन चेंज किया, वो डायरेक्शन में आ गई कि मेरी पूरी फैमिली थी। उसने ड्रामे भी डायरेक्ट किए, फिर उसके बच्चे हो गए, शादी के बाद उसके बच्चे हो गए, वो छोटे थे, उसको लगा कि मुझे मैं वो माँ नहीं बन पा रही, डायरेक्शन में बहुत टाइम देना पड़ता है, तो उसने अपनी फील्ड चेंज की और उसने जॉब छोड़ के उसने अपनी फील्ड चेंज करके वो सब टाइटलिंग में आ गई। जी जी बिल्कुल। वो जितनी भी मूवीज ड्रामाज और वो सारी चीज़ें बनती हैं, उनको इंग्लिश टू उर्दू टू इंग्लिश जी। सब टाइटल करती है जो सारी चीज़ें। सो इस तरह आप अपने प्रोफेशन को अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से बदल सकते हैं, यानी कि वो हर दम हर वक्त अर्न करती रही, इंडिपेंडेंट रही वो। और फिर उसके बाद कंटेंट की फील्ड में आ गई। आप अपनी फील्ड्स, खास तौर पे ख़वातीन अपनी फील्ड्स को चेंज कर सकती हैं अपने वक्त के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने बच्चे पैदा भी करने होते हैं, उन्होंने ससुराल को भी देखना होता है, उन्होंने फैमिली लाइफ भी करनी होती है। आदमी को सिर्फ कमाना है, वो एम्बिशियस है, उसने आगे से आगे जाना है। ख़वातीन को अपने आप को मोल्ड करना पड़ता है उन सारे प्रोफेशन से। मगर मैंने ऐसी भी औरतें देखी हैं जब वो काम करने वाली होती हैं और वो सब कुछ छोड़ के घर बैठती हैं तो वो डिप्रेशन की मरीज भी बन जाती है और उनके हाथ में कोई कमाई नहीं होती, कोई पैसा नहीं होता, सो वो बस अपने मियाँ का मुंह देख रही होती हैं कि मुझे पॉकेट मनी दे दो। आजकल जिस टाइप का है हमारे पास, इन्फ्लेशन आया हुआ है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, आई थिंक कि जेंट्स के साथ लेडीज़ को वर्क करना बहुत ज़रूरी है। एक अपनी स्टेबिलिटी, एक अपना मुकाम बनना ज़रूरी है। दूसरा, हम आदमी पे भी इतना प्रेशर नहीं डाल सकते। आप ये भी तर्स खाएं कि आपके हस्बैंड्स, आपके फादर्स, आपके बेटे, आजकल सर्वाइवल आसान नहीं है, उनको सपोर्ट करने के लिए खास तौर पर और फीमेल्स को निकलना पड़ेगा। घर से नहीं निकले लेकिन कोई स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। फीमेल्स को अल्लाह ताला ने बनाया ही मल्टी टैलेंटेड। एग्जैक्टली। एक छोटे से ब्रेक ले रही हूँ मैं और फिर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊंगी। सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे लोग मेरे पास यहाँ मौजूद हैं जो शायद आज के शो के जरिए मोटिवेशन का एक सबब बने आपकी ज़िंदगी का। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम ये कोशिश कर रहे हैं, जो हमारी प्यारी सी नन्ही परी है ना, जिसको हम नाज और नखरों से पालते हैं, उसको हम क्यों ना इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं और हम कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दें कि वो जो नाज नखरों वाली बेटी है, एक सर्टेन एज तक दें उसको नाज नखरों से पालने वाले आज़ादी, लेकिन उसके बाद उसको इतना मजबूत बना दें कि वो चट्टान की तरह खड़ी हो कि कोई चीज़ उसे टकराए तो खुद ही टकरा के गिर जाए। सो आज कोशिश है ऐसा प्रोग्राम करने की जिस तरह मेरे घर की या मेरी अम्मा ने अपने घर की बेटियों को पाला पोसा है, परवरिश की है, तो क्यों ना मैं अपने मैके वालियों को थोड़ी सी टिप्स दे दूं कि हमें अपनी बेटियों को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है। और स्ट्रॉन्ग बनाने की बेसिक वजह जो है वो आजकल की जो आप हालात देख रही हैं कि महंगाई एक तरफ, दूसरा अगर उसकी खुदा ना खास्ता शादी ख़त्म हो जाती है तो उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचता। ऐसा नहीं होना चाहिए। नसीब जो है ना लड़की खुद अपना लेकर आती है, आपको ज़िंदगी का नहीं पता। सो आपको हर कठिन, हर बुरे वक्त के लिए अपनी बेटियों को तैयार रखना है, उनको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, इतना उनको इंडिपेंडेंट कर दें। सो यहाँ मेरे पास आप मुख्तलिफ ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो आपको गाइडलाइंस भी दे रहे हैं और उनके ज़रिए आप मोटिवेट भी होंगे कि वो कैसे अपने ज़िंदगी में अपने आप को आगे लेके चल रहे हैं। चाहे एजुकेशन है चाहे नहीं है, बहुत सारे आइडियाज़ हैं कि आपने इंडिपेंडेंट कैसे बनना है। मेरे पास इस वक्त यहाँ मौजूद हैं खतीजा मोनिस,
इनकी ब्रांड का नाम है केक एंड ग्लेज और इनकी नान खताई बड़ा मशहूर है ना? नान खताई के नान खताई के हवाले से आप बड़ा मशहूर है। खाली नान खताई बनाती है आप खतीजा? बेसिक मेरी यही नान खताई है क्योंकि मैंने स्टार्ट ही इसी काम से किया था। कैसे आपकी ये स्ट्रगल शुरू हुई, कैसे बिजनेस वुमन बन गई? मैं बिजनेस वुमेन तो नहीं थी, पहले एक हाउसवाइफ थी बिल्कुल। अच्छा। तो बस ये था कि एक तो ये जो कोरोना आया उसकी वजह से मेरे हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे क्योंकि उनका काम बिल्कुल थम हो गया था। क्या करते थे वो? उनका बिलबोर्ड का काम था। अच्छा। तो अब आपको पता है कोरोना में हर चीज़ ही बंद करवा दी गई थी, ना वो बाहर जा सकते थे ना कुछ कर सकते थे। अब ये चीज़ें तो बंद हो गई, बच्चों की फीसें तो बंद नहीं ना हो सकती थी, बिजली के बिल बंद नहीं हो सकते थे। ऑनलाइन थे लेकिन फीसें तो चल लेकिन वो तो चल रही थी। अब उन चीज़ों को देख के मेरे हस्बैंड भी परेशान थे कि किस तरह से मैनेज करें, क्या होगा, बच्चों को किस तरह से देखा जाएगा। तो मैं ये घर पे बनाती थी बच्चों को खिलाने के लिए। कैसे आपने कैसे सीखी थी? ये बस ऐसे ही यूट्यूब देख रही थी खुद ही, तो मैंने कहा चलो बच्चों के लिए बनाती हूँ, देखते हैं कैसा बनती है। तो घर पे बनाती रहती थी, बच्चों को काफ़ी मज़ा आता था ये खाने में। तो बस जैसे हस्बैंड को देखती थी ना तो मैं कहती थी क्यों ना यही चीज़ तो मैं ऑनलाइन ही करना स्टार्ट करें। तो मैंने ऐसे बैठे बैठे ना इनसे बात की, मैंने कहा मैं सोच रही हूँ मैं ना एक ये बनाती हूँ और ना डालती हूँ अपने इंस्टाग्राम पे, शायद कुछ आ जाए ऑर्डर। सोशल मीडिया वगैरह सारा ऑपरेट करना आता था? जी बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे लोग तो कहते मतलब लाइक अब तो काफी लोगों को आ गया लेकिन इतने टेक्नो नहीं होते ना। बिल्कुल, मेरी बेटी मुझे सिखा देती है ना। ये है ना। अच्छा फिर? तो फिर ये हुआ, मैंने वहाँ पे अपनी पिक्चर्स वगैरह डाली नान खताइयों की, तो मुझे फर्स्ट डे ऑर्डर आ गया। अब वो जो ऑर्डर था ना उसको देख के पहले मैं बहुत एक्साइट हो गई थी कि वाओ मुझे एक ऑर्डर आया। तो एक डर भी था कि ये घर में बनाती थी, पता नहीं लोगों को पसंद आए ना आए, पता नहीं प्रोफेशनल होगा कि नहीं, वो बेकरी वाला टेस्ट आएगा कि नहीं। तो ये था कि मैंने ऑर्डर दिया। तो जब वहाँ से रिस्पांस मुझे इतना अच्छा मिला कि मैं भूल गई कि सीरियसली मैंने ही बनाई थी। तो लोगों को पसंद बहुत ज़्यादा आई। तो इस तरह से करते मैंने अपना फर्स्ट ऑर्डर नान खताई से स्टार्ट किया। तो अब तक मेरा ये चल रहा है। इसके अलावा और भी मुझे 3 से 4 साल हो गए। 3 से 4 जी बिल्कुल। और क्या नाम रखा आपने इसका? ग्लेज, केक एंड ग्लेज। केक एंड ग्लेज, जी बिल्कुल। सो अब ये आप जो आपको आइडिया हुआ है इससे आप कितना % अपने हस्बैंड को हेल्प कर पाती हैं? ये है कि इसके ऊपर ये होता है कि मैं अपना खुद का खर्चा उठा लेती हूँ। मैं अपने हस्बैंड से ज्यादा नहीं करती। जी बिल्कुल। मैं कहती हूँ कि भाई जब कर रही हूँ तो मैं अपने लिए कुछ खुद ही कर लेती हूँ, जरूरी अपने हस्बैंड को बोलूँ। झगड़े कम हुए कुछ? जी अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई की वजह से झगड़े बढ़ते हैं बहुत ज्यादा थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जब से मैंने स्टार्ट किया फिर ये है कि हम दोनों मिलके अब करते हैं। कैसे मिलके कैसे करते हो? वो अपना काम कर रहे होते हैं ना, तो ये होता है कि मैं उन पे ज्यादा बोझ नहीं डालती। अच्छा। ये होता है कि बच्चों की जो छोटी मोटी चीजें होती है वो मैं कर लेती हूँ। तो जो ज्यादा होता है फिर मैं इनको भी बोल देती हूँ कि चले कुछ आप करें कुछ मैं करती हूँ, आप परेशान नहीं। हम घर की जो लाइफ है वो डिस्टर्ब तो नहीं होती ये काम करने से? नहीं कुछ भी नहीं, मैनेज कर लेती हूँ टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह। अपना कौन सा ऐसा टाइम है जो तुमने इसमें लगाया? मैं इसमें जो ज्यादातर टाइम मैं अपना रात में ही लगाती हूँ। नहीं, कहने का मकसद ये जब तुम नान खताई नहीं बनाती थी तो उस घड़ी तुम क्या करती थी? वो टाइम क्या कहाँ यूटिलाइज करती थी? सिर्फ उस टाइम ना सोचों में चले जाता था इंसान कि क्या किया जाए, और मोबाइल पे लगी रहती है होंगे कि क्या करना है, कुछ तो करना चाहिए लाइफ में। सारी जिंदगी क्या घर पे बैठ के मोबाइल देखना है या खाना पकाना है? कुछ तो लाइफ डिफरेंट होनी चाहिए। तो बस ये सोचती रहती, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि इस काम पे आऊंगी। तो कितने ऑर्डर्स आते हैं जैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दिन में तकरीबन 3 से 4 ऑर्डर आ जाते हैं। सही है भाई, बेस्ट है। लॉन के जोड़े तो आ रहे हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी इसी तरह मैं आपको मिलवाना चाहूँगी जी समीना अशफाक मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं। इनका ब्रांड है जी क्राफ्ट स्टोरी और ये हैंडमेड जो आर्ट वर्क है वो बनाती हैं। और इनकी क्या स्टोरी है, ये कैसे बिजनेस वुमन, मैं तो बिजनेस वुमन कहूँगी, एंटरप्रेन्योर नहीं कहूँगी मैं। हाँ सो ये कैसे बनी बिजनेस वुमन, इनकी स्टोरी जानते हैं जी। मेरी स्टोरी भी इसी तरह से है जैसे इन्होंने बताई है कि मेरे हस्बैंड की जॉब ख़त्म हो गई थी। कोविड नहीं, मैं एक अरसा हो गया स्ट्रगल करते हुए ना। अच्छा। बच्चे मेरे छोटे थे, अब तो माशाल्लाह 2 मेरे बेटे शादीशुदा हैं, दादी हूँ मैं अब। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उस टाइम में बच्चे छोटे थे तो समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। काफ़ी जॉब भी की लेकिन उसमें बड़ी परेशानियाँ होती थी, आना जाना बहुत।
फिर मैंने अपना आर्ट का तो शौक था ही मुझे बहुत ठीक है। ज़्यादा। उस वक्त तो मोबाइल भी नहीं थे कि मैं उस पे से कुछ देखूं और कुछ करूं, तो मैंने उस टाइम पे 1-2 कोर्सेज किए। अच्छा। और उस क्या कोर्सेज किए थे मैंने एक फ्लावर मेकिंग का किया था। अच्छा। और एक पॉट पेंटिंग का किया था। सही। उसको ही मैंने दोनों को मर्ज करके मैंने कुछ टाइल्स वर्क, अभी मेरे पास टाइल्स हैं नहीं ज़्यादा, एक ही है, मैंने टाइल्स वर्क पे बेइंतहा काम किया है। थोड़ा दिखा सकती हैं उठा के ज़रा, मुझे नज़र है। हाँ ये, हाँ इस ओके। तो उस पे मैं डेकोरेट करके रखती थी, और कोई अपनी वर्डिंग्स वगैरह मुझे कहता था लिखवाने के लिए, तो वो मैं उस पे उसके नाम के साथ। नहीं, कौन कहता था? किस तरह आपने? कस्टमर्स कैसे बने कस्टमर्स ऐसे बने कि मैंने जॉब जहाँ की थी गिफ्ट शॉप पे की थी। अच्छा अच्छा अच्छा। वहाँ पे मैंने अपने ये टाइल्स ब्लैंक रखे, सिर्फ डेकोरेट। गिफ्ट शॉप पे आपकी जॉब, पहली जॉब थी? जी जी। और उस वक्त क्या काम होता था आपका गिफ्ट शॉप पे? बस काउंटर हैंडल करना, गिफ्ट रैप करना, इस तरह की पेंटिंग्स वगैरह बनाना? नहीं, कुछ वो नहीं था। ये सिर्फ मैंने wrapping, अपना wrapping। जी, मैंने अपना ये टाइल्स का ग्लास, बॉटल्स, मग्स जो होते हैं, ये जिस तरह से ये। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपको पहली जॉब जब मिली, जी। आपके बच्चे वगैरह कितने छोटे थे? बच्चे मेरे थे 5-6 साल के थे। अच्छा, और कितनी घंटे की जॉब थी वो? वो तो बहुत टफ जॉब थी, यानी हाँ। सुबह मैं मॉर्निंग में उठ के खाना नाश्ता सब तो तैयार बच्चे कौन करके मैं देखता था फिर जाती थी। पीछे? हस्बैंड थे, उनकी जॉब नहीं थी। अच्छा। मेरी सास थी। हाँ। वो लोग थे, तो वो लोग देखते थे। जी जी, वो लोग देखते। तो फिर आपने कहा मुझे आगे बढ़ना है, फिर आप बिल्कुल। एक स्टेप आगे गई। बिल्कुल। और उसी वक्त आपने जो है ये प्राइवेटली शुरू किया, यही सब चीज़। और फिर अपनी ही गिफ्ट शॉप में जो जहाँ जॉब करती थी वहाँ रखवाया मैंने। ओके। उसके बाद जो है फिर गिफ्ट शॉप पे रहते रहते, और फिर मोबाइल मीडिया ये सब चीज़ें आ गई। अच्छा। तो उस पे फिर मैंने ये जो चीज़ें देखी, तो अब मैंने क्या कहा क्या ये चीज़ें बनाती तो हैं आप? मैं तो बहुत कुछ बनाती हूँ आजकल। मैं ये इस तरह के एनवेलप शादी ब्याह के ऑनलाइन डालती हैं ये? जी नहीं, ऑनलाइन अभी नहीं कर रही। इस तरह के ये निकाह के पेन है। हाँ। जूट वर्क है। दिखाएं जरा। ये जूट की हाँ। पाउचेज हैं, और ये बैग्स हैं इस तरह के। दिखाएं। अच्छा, तो ये लोग कैसे खरीदते हैं आपसे जब आप ऑनलाइन नहीं कर रही? अभी मैं कुछ भी नहीं कर रही, क्यों? सिर्फ जो अब करूंगी इंशाल्लाह। नहीं तो ये फिर कहाँ से खरीदते हैं लोग? ये मेरे जो अपने रिलेटिव्स हैं, अच्छा, जानने वाले हैं, उनके फैमिली फ्रेंड्स में मेरे जो भी है ना, उनको पता है कि मैं ये सब चीज़ें करती हूँ। तो फिर आपको शादी वादी के ऑर्डर्स, इस तरह की चीजें? इस तरह की ये ज्वेलरी है ये ज्वेलरी है। हाँ। तो और आपके रेगुलर जो क्लाइंट्स बने हुए हैं उनसे ही आप, तो आप ऑनलाइन क्यों नहीं जाती हैं? अब जाऊंगी इंशाल्लाह, अब जाऊंगी। सही है, ठीक है। पहले इतना मुझे आइडिया नहीं था हाँ। किस तरह करना है, क्या करना है। हाँ। अब ये कि बच्चों से कुछ सीख रही हूँ। अच्छा, मैं सिर्फ एक बात यहाँ छोटी सी कहना चाहूँगी, ज़िंदगी ना 4 दिन की है। कोई लोग टुक 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 खेलते हैं और कोई लोग छक्का मारते हैं और कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। अपनी ज़िंदगियाँ बदलते हुए देखा है मैंने घर की लड़की को। मेरे सामने ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं पर्सनली जानती हूँ, मैं सारा सैलून का अगर आपने नाम सुना, मैंने उनको पर्सनली देखा है। उन्होंने किस तरह अपनी फैमिली को अपग्रेड किया एज मेकअप आर्टिस्ट। वो किस तरह स्ट्रगल करके और वो यहाँ तक पहुँची हैं कि पूरी फैमिली अपग्रेड हो गई। बहुत सारी ऐसे एक्ट्रेसेस हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, मैंने उनको अपग्रेड करते हुए देखा है फैमिली को। मेरी एक और बहुत सारी प्यारी एक्ट्रेस है जो अब डिज़ाइनर बन चुकी हैं। उन्होंने मुझे खुद बताया था कि निदा, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और मेरा ख्वाब था कि मैं बाहर पढ़ने जाऊँ, लेकिन मेरे पास उतने वसाइल नहीं थे, मेरे पास उतने पैसे नहीं थे कि मैं बाहर पढ़ने जाऊँ। तो मैं बहुत मुस्तकिल मिजाज थी। मैंने अंधाधुन अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च करके अंधाधुन अपने रिजल्ट्स, अपनी बाकी हालात लिखे कि मैं बाहर पढ़ना चाहती हूँ पर मेरे पास पैसे नहीं। तो उनको 200 ईमेल्स के बाद एक यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप ऑफर हुई अमेरिका में, इलिनॉय में कहीं किसी छोटे शहर में। उनको स्कॉलरशिप फ्री, बिल्कुल पूरा A to Z फ्री स्कॉलरशिप मिली और उन्होंने 4 साल की बिजनेस की डिग्री की। कोमल अजीज़, शायद उन्होंने आके शो पे भी बताया होगा, उन्होंने एक्टिंग भी की और वो अब कहती है कि मेरे पास बिजनेस की डिग्री है, फॉरेन डिग्री, मैं कहीं भी अच्छे से जॉब कर सकती हूँ। जाहिर है अपनी ज़िंदगियाँ अपग्रेड करना आपके हाथ में होता है, दिमाग अल्लाह ने सबको बराबर दिया है। मैं उमर आपसे ये पूछना चाहूँगी, जैसे कि मैंने स्कॉलरशिप्स की बात की, और हम जाहिर है अगर आप बाहर पढ़ने जाएंगे, डॉलर और रुपए का जो फ़र्क आ चुका है, एक अच्छे खासे खाते पीते घराने के लिए भी अफोर्ड करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। अपना पेट काट के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है।
लेकिन एक ऐसी बच्ची जिसके बहुत ख्वाब हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो बहुत मतलब मुस्तहिक है उस पढ़ाई की, तो वो क्या कर सकती है? देखिए, अगर एक तो सबसे पहले अगर हम यूएस के एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है, जहाँ जैसे आपने एग्जांपल दी कि कोई 4 इयर्स की स्कॉलरशिप पे जिसने 4 ईयर डिग्री एग्जैक्टली पूरा। देखिए, अगर एक तो आपके क्रेडेंशियल्स है अगर आपके पास, दूसरा अगर आपके पास एक यूनिवर्सिटीज अक्सर क्रेडेंशियल से मतलब कि उनके ग्रेड्स हो गए, प्रोफाइल हो गया, ठीक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आपकी पर्सनल स्टेटमेंट, जो कि एक तरीके से यूनिवर्सिटी एक इंटरव्यू है, वो आपसे फेस टू फेस इंटरव्यू तो नहीं लेती है, लेकिन आपकी पर्सनल स्टेटमेंट, आपका पर्सनल स्टेटमेंट क्या होता है, जरा थोड़ा सा देखिए, उसमें आप पर्सनल स्टेटमेंट में आप अपना जो है एस्पिरेशंस बताते हैं, इंस्पिरेशंस बताते हैं कि जी आप ये जो भी पढ़ना चाह रहे हैं, आप क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, क्या रीज़न है, और फिर उसमें साथ में आप ये बताएं कि जी जिस फेज से आप गुजर रहे हैं या गुजरे हैं प्रीवियसली, ठीक है, कई सारी, लाइक फॉर एग्जांपल किसी का बाप नहीं है, जी बिल्कुल, वो एक वाहिद कफील है घर की, बिल्कुल, और वो यहाँ जॉब कर करके उसने पढ़ाई की। मैं मिसाल सिर्फ दे रही हूँ, एक इस तरह का पूरी ईमेल लिखनी होती है। बिल्कुल आप बताएं। देखिए, आपने इंस्पायर करना होता है जो यूनिवर्सिटी एडमिशंस होता है कि जी आप ही क्यों राइट कैंडिडेट हैं फॉर दैट पर्टिकुलर 100% स्कॉलरशिप, ठीक है, ये तो यूएस की एग्जांपल होगी, ठीक है। अगर आपका लो बजट है, आपको स्कॉलरशिप नहीं भी मिलती है, तो आप जो है यूरोपियन कंट्रीज हैं, अगर आप उनकी लैंग्वेज सीख लेते हैं, ग्रेट, ठीक है, तो आप उनको टारगेट कर सकते हैं। कौन सी, थोड़ा सा आप आइडिया दे सकते हैं कौन कौन सी कंट्रीज ऐसी, क्योंकि देखिए लोग रॉ हैं, नहीं उनको पता, शायद ये शो देखने से उनको 5% ही पता चल जाए। बिल्कुल ठीक है। देखिए, अगर आप स्पेसिफिकली बात करें हम, तो आप जर्मनी को टारगेट कर सकते हैं, अगर आप जर्मन लैंग्वेज का लैंग्वेज, बिल्कुल, देखिए लैंग्वेज सीखनी लाजमी है, किसी भी यूरोपियन कंट्री के लिए आपको उस पर्टिकुलर कंट्री का लैंग्वेज ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे कोई इंग्लिश नहीं बोलता, ठीक है, लोकली भी, और उनको पसंद भी नहीं है इंग्लिश बोलना, आती भी होगी तो आपको जवाब नहीं देंगे इंग्लिश में, ठीक है, तो आप पहले लैंग्वेज उस लोकल का सीखें, उस लोकल कंट्री का। फॉर इंस्टेंस आप नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, मतलब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं, जिसमें आपका नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इनका वैसे भी बजट ओवरऑल कम ही होता है पढ़ाई का। अगर आप वैसे तो वहाँ के रहने वालों की तो फ्री है, ऑलमोस्ट फ्री होती है उनकी वहाँ पे, लेकिन अगर एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट भी अगर आप जाते हैं और आपने वहाँ की लैंग्वेज सीखी हुई है, ठीक है, तो आप वहाँ पे उनके पब्लिक स्कूल किसी भी जाएंगे आप, तो आपको मिनिमम फी आपको पे करना पड़ेगा। अच्छा, और मैं आपको एक बात बताऊं, लैंग्वेज सीखना इतना मुश्किल नहीं है अगर आपकी डेडिकेशन है। मैंने 2 महीने में जर्मन सीखी थी। वो ठीक है कि मैं उस वक्त यंग एज थी, बिल्कुल बच्ची थी, तो उस वक्त आप ज़्यादा अब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन अगर उस वक्त मैंने 2 महीने में सीखी और अभी मुझे कोई कहता सीखने मुझे 4 महीने लगते सीखने में, सो अब 4 महीने आप डेडिकेट कर सकते हैं आप अपने अच्छे फ्यूचर को। सिर्फ आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, गाइडलाइंस होनी चाहिए कि मुझे किस तरह जिंदगी को मोड़ के लेके चलना है। करेक्ट। अच्छा, आपने कहा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में ज्यादातर आपको जो है, अच्छा वहाँ हंगरी, मैंने सुना हंगरी इज अ बेटर प्लेस, लेकिन जब हंगरी भी तो स्कैंडिनेवियन में आ गया ना? नहीं, वो यूरोपियन यूनियन है, इट्स नॉट स्कैंडिनेवियन, ठीक है। देखिए, लेकिन आप उसमें ये देखें, ये जो कंट्रीज हैं जो कि ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज कहलाते हैं, जिसमें हंगरी हो गया, स्लोवेकिया हो गया, स्लोवेनिया हो गया, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अभी ये लोग इतना इकोनॉमिकली स्टैब्लिश नहीं है कि आप जाके जो है वहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ आप जॉब भी कर सकें और कुछ अर्न कर सकें, बेटर देन पाकिस्तान। लेकिन अगर आप उससे बेहतर जगह जाना चाह रहे हैं उन 2 ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री से, तो बेहतर है कि आप डेवलप कंट्रीज़ हैं, फिनलैंड जैसे मैंने बताया, नॉर्वे है, डेनमार्क है, जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है, स्पेन है, आप इनको टारगेट करें, ठीक है, लेकिन लैंग्वेज मस्ट है। इनके यहाँ एजुकेशन कंपैरेटिवली यूके और यूएसए के थोड़े पैसे कम है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कितना परसेंट होगा? देखें, आप अगर आप जो आप 1 साल में यूएस में लगा रहे हैं, ठीक है, वो हो सकता है कि आपको, अगर आप किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी जाते हैं वहाँ पे इन दीज कंट्रीज, तो आपको पूरी 4 साल की डिग्री भी शायद उतना कॉस्ट ना करे जो आप एक यूएस या यूके में आप स्पेंड कर रहे हैं 1 साल में। यस, और सिर्फ शर्त है वहाँ की लैंग्वेज शर्त है, और आपकी क्रेडेंशियल्स होने चाहिए आपके पास, क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की जो वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, एंट्री रिक्वायरमेंट्स, वो बहुत टफ है। अच्छा, दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ख्वाब ऊंचे देखते हैं कि भाई मुझे ये करना है, मुझे अपनी फैमिली को अपग्रेड करना है, इस इलाके से इस इलाके में शिफ्ट करना है, लड़कियाँ भी बड़ी एम्बिशियस होती हैं, और उन्होंने घर बदले हैं, अपने घर वालों का लाइफस्टाइल बदला है, छोटे भाई हैं तो वो पूरी बड़ी बहनें लेके चली हैं, उनको पढ़ाया है, मैंने अक्सर देखा है घरों में। तो मैं क्या बात करी थी, भूल ही गई, क्या बात करी थी? हाँ, अपग्रेड करने के लिए लैंग्वेज सीखना इम्पोर्टेंट है और रिसर्च करना बहुत इम्पोर्टेंट है।
ब्रेक आ गई है। मैं ब्रेक के बाद पता नहीं मैं क्या चीज़ कह रही थी, मेरे दिमाग में इतनी चीज़ें हैं कि मैं इतनी चीज़ें गाइडलाइंस देना चाहती हूँ। पता नहीं, मैं चाहती हूँ पाकिस्तान जो है उससे बदल जाए और जो ज़्यादा परसेंटेज यहाँ है जिस जेंडर की, जो फीमेल जेंडर है, अगर वो भी मिल जाए सो आई गेस हम भी अपनी मुल्क की इकॉनमी को बेहतर कर सकते हैं। हम जो मेरी फीलिंग्स हैं अपने मुल्क को लेके वो हर शख्स की फीलिंग्स हैं, क्योंकि हर कोई तो बाहर नहीं जा सकता ना। हमें जहाँ हम रहते हैं उसी जगह को बेहतर बनाना है और वो बेहतर तभी बन सकती है जब औरतें भी शाना बशाना होंगी मर्दों की। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी, आप शो देख रहे हैं और शो देख के शायद 4 ऐसी ख़वातीन जो परेशान है घर के खर्चे को लेके, उनको कोई आइडियाज़ मिल सकें। आज मेरी यही कोशिश है कि कुछ ना कुछ तो आपको बना के ही उठूँगी इंशाल्लाह ताला। सो यहाँ मेरे पास इस वक्त मौजूद है शरीफा आंटी, जो कि जिनका जो बिज़नेस है वो HM फ्राइड के नाम से है और बहुत ज़्यादातर ख़वातीन घर में खातून खाना कुकिंग एक्सपर्ट होती हैं, अच्छे खाने बनाती हैं, पूरे ख़ानदान की भाभी मशहूर होती हैं, भाभी के हाथ के पाए, भाभी के हाथ की निहारी। सो ये शरीफा आंटी क्या पहले घर में भाभी मशहूर थी कि भाई? नहीं, घर में मशहूर नहीं थी, बच्चों के लिए करती थी। बच्चों के लिए पका? जी बिल्कुल, बच्चों के लिए करती थी और थोड़ा सा कैटरिंग, थोड़ा घर में भी करती थी काम। ये अच्छा, कैटरिंग करती थी। कैसे काम शुरू किया आपने? बस बच्चों की पढ़ाई की वजह से हालात ऐसे थे कि हस्बैंड जो कमाते थे बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था, किराया देना, बच्चों की पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता था। घर से भी शुरू किया तो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। अच्छा। फिर मेरे हस्बैंड काफ़ी वजन ये वाला काम करते थे, पानी की बोतल वगैरह उठाना, 3rd फ्लोर चढ़ना। फिर उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई बैक का, तो डॉक्टर ने उनको मना कर दिया कि आप वजन नहीं उठाए। ठीक है, तो उन्होंने फिर काम हमने बंद कर दिया, वो पानी वाला काम। अच्छा। तो फिर वो क्या करें, फिर बहुत और ज़्यादा मसले हो गए थे। बच्चों की पढ़ाई की और इसके बहुत ज़्यादा मसले घर में। तो आपको कैसे दिमाग में आइडिया आया? मेरे हस्बैंड को शेफ़ है, 15-20 साल से शेफ़ है, उनका डिप्लोमा है। बस फैमिली की इशू की वजह से, जैसे पहले वालिदैन वगैरह थे उनको भी देखना, सब साथ में रहते, जॉइंट फैमिली थे, उनकी वजह से शुरू नहीं कर पाए। फिर बच्चे शादी हुई तो बच्चे की वजह से शुरू नहीं कर पाए, वसाइल भी इतने नहीं थे तो नहीं कर पाए। फिर बस ये हमने पानी का काम भेज के वही बाहर निकलने सोचा दुकान लें। दुकान का रेंट बहुत काफ़ी ज़्यादा था, हम नहीं ले सकते थे, बहुत मुश्किल थी, बहुत इसमें नहीं कर सकते थे। फिर उन्होंने मेरे हस्बैंड ने आइडिया दिया कि हम सुजुकी में अपना रेस्टोरेंट करके बाहर निकल। जी बिल्कुल। अच्छा, सुजुकी थी आपके पास? जी, उन्होंने पानी की मेहनत से बहुत बनाया थी, हमने किस्तों में लेकर बनाया था। तो सुजुकी हमारे पास ही, उसी में हमने छोटा सा सेटअप बना के, मेरे हस्बैंड का आइडिया था, बाहर निकले। 1 साल तो वो 2-3 महीना तो उन्होंने खुद वो किया। मैं बाहर अंदर ही घर में भी करती थी, बच्चों को भी देखती थी, उनका चिकन काटना ये सब करना मैं खुद करती। मतलब वो सारे छोटे वाले काम आप करती थी और पकाते वो थे? जी, सब वो करते थे, बाहर जाकर वो करते थे। अच्छा। तो मेरा रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आया हमारा। अच्छा। तो मेरे हस्बैंड बाहर निकले, काफ़ी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया। जो हमें उम्मीद नहीं थी हमें रिस्पॉन्स इतना अच्छा आया। लेकिन हमें 15 दिन खड़े होने दिया, वहाँ से हटो, 15 दिन उधर, 15 दिन उधर, हटो वहाँ से हटो, वहाँ से हटो। फिर एक दफ़ा तो मेरे हस्बैंड को पुलिस वाले लेकर चले गए थाने, बोले आप यहाँ पर नहीं लगाओगे बिल्कुल भी, ठीक है, आप नहीं लगाओगे, कल से आप नहीं आओगे, ठीक है। वो बहुत डिसाइड हो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बच्चों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या करूँ, कहाँ से बच्चों का खर्चा पूरा करूँ, कहाँ से करूँ, पूरा नहीं हो रहा है। वो 1 महीना घर में बैठ गए बिल्कुल ही। अब यकीन करेंगे ना खाने को ना कुछ भी नहीं, बोलते मुझे नहीं करना। मैंने क्यों नहीं करना, आप नहीं करोगे तो मैं कहाँ जाऊँगी, मैं भीख तो नहीं मांग सकती। इससे बेहतर है कि आप ये जो कर रहे हो मैं आपके साथ निकल रही हूँ, मैं आपको सपोर्ट कर रही हूँ, आप चले मेरे साथ। दुनिया तो आपको जीने नहीं देगी, हमें जीने नहीं देगी। आप घर में बैठोगे तो भी बाहर भी, हमें बच्चों के लिए करना है, बच्चों को मुस्तकिल बनाना है। हम खुद तालीम याफ्ता नहीं है लेकिन हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। फिर मैं अपने हस्बैंड का साथ देने के लिए बाहर निकली, मेरे साथ भी यही हुआ, उनका सपोर्ट से मैं खड़ी हो गई साथ में, हर जगह मेरे साथ यही किया गया। फिर मैं ऐसी वीडियो थोड़ी वायरल हो गई तो लोग आने लगे, थोड़ा सा बहुत काफ़ी वीडियो वायरल हुई, बहुत से लोग। कौन सी वीडियो वायरल हुई थी? मेरी ये जगह फास्ट फूड की वीडियो जो ना वायरल, अच्छा। सिंगर में बेचती थी। आप वो सुजुकी में ही उनके साथ जाने जी लगे? बिल्कुल। तो बिल्कुल। क्या जब आप जाती थी तो क्या पुलिस वालों को थोड़ा कहती थी कि छोड़ दो हमें? मैं पुलिस वाले करते थे, कभी आते थोड़ा लेडीज को देखकर थोड़ा सा वो रुक जाते, लेकिन रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन लोगों की बातें और ये आप बोलो ना बहुत मुश्किल होता है सुनना। लेकिन आपके पास एक कान दिया ना खुदा ने, एक कान से सुने दूसरे कान से नहीं। क्यों? आपको अपने बच्चों की परवरिश करनी है, आप बच्चों के लिए खड़ी हो रही हो, अपने बच्चों मेहनत कर रही हो, अपने हस्बैंड का साथ दे रही हो। कोई साथ देने वाला नहीं है, अगर एक वाइफ साथ दे रही है तो गलत कर रही है। अब मैं तालीम याफ्ता नहीं हूँ, मैंने मेरी ऑफिस में काम करती हैं, मैं अपने हस्बैंड का साथ दे रही हूँ। मुझे काफ़ी वो किया गया, लेकिन बहुत मुश्किल मुझे भी हुई है। मैं जहाँ खड़ी हुई वहाँ से मुझे हटाया जा रहा है। मेरे पास काफ़ी लोग भी बड़े बड़े भी आए थे कि हाँ कुछ तकलीफ हो तो मुझे बता देना,
लेकिन तकलीफ के वक्त कोई काम नहीं आता। हाँ। मैं आपसे ये बताऊंगी, मेरे को कोई काम नहीं है। मेरे को जब मसले हुए मैंने फ़ोन किया, किसी ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैं अपने बलबूते पे, हस्बैंड ने मेरा साथ दिया। मैं अपने कितना अर्सा हो गया अब आपको? अभी मुझे 4 साल हो गए। 4 साल। अभी भी मैं उधर खड़ी हूँ उस टाइम पर। कहाँ होती हैं अभी आप? कहाँ खड़ी हुई हैं? मैं आज कहाँ खड़ी हैं? मैं आऊंगी आपके पास गुरु मंदिर पे, बर्गर खाने। गुरु मंदिर पे सोजे बाजार की तरफ जाएंगे। यामीन कबाब बहुत मशहूर है। कौन सा कबाब? यामीन कबाब। यामीन कबाब। उनके बिल्कुल सामने मैं लगाती हूँ। वो जो उनकी पट्टी है उस पर काफ़ी रौनक है, मेरी जो पट्टी है उस पर रौनक नहीं होती है। आप यहाँ पर करें, मैं 2 दफ़ा बच भी चुकी हूँ। बच चुकी हूँ मतलब? मैं डकैती करने के लिए और फायरिंग वगैरह हुई, उससे भी बच चुकी है, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी है। अपने हस्बैंड का साथ दे रही हूँ और मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है। मेरे बच्चे कितने बड़े हैं आपके बच्चे? मेरे बच्चे 2 बड़े हैं, एक 21 साल की, एक 20 साल का बेटा है मेरा, और एक छोटी है 10 साल की है। क्या करते हैं बच्चे? मेरे बच्चे को यूनिवर्सिटी जाना था। कॉलेज तो मैंने बड़ी मुश्किल से लोगों से, अब यकीन करिए मुझे शर्म नहीं आती बोलने में, लोगों से मांग के मैंने अपने बच्चों की तालीम पूरी करवाई है। ठीक है, मुझे मांगना, मुझे पता है किस तरह होता है। बहुत मुश्किलों से लोगों से मांग के मैंने बच्चों को पढ़ाया, 2nd ईयर कराया। इसके बाद मेरे पास वसाइल नहीं थे कि मैं करूँ। फिर जब मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर निकली तो मेरे वसाइल थोड़े से हुए, तो मेरे बच्चे 2 साल बैठे रहे, नहीं, उनको पढ़ना था। पढ़ना चाह रहे थे, मुझे भी बहुत फील हुआ मेरे बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं। मैं खुद पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो मेरे बच्चे आज जो मैं आज देख रही हूँ ना, मेरे बच्चे वो दिन नहीं देखे। तो मैं उन बच्चों की खातिर, पढ़ाई होती है बिल्कुल, तो आपको दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। पढ़ाई की वजह से बहुत सारे और दिमाग में आइडियाज़ चेंज होते हैं कि ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। एक्सपोजर मिलता है आपको, जाहिर है। जैसे आप प्लीज़ और थोड़ी गाइडलाइंस दे सकती हैं, क्योंकि मैं अब इसीलिए एजुकेशन को फोकस कर रही हूँ कि जो तकलीफ़ें इन्होंने उठाई हैं, भले इनके पास स्किल था लेकिन एजुकेशन नहीं थी, तो मैडम आप कोई गाइडलाइंस और दे सकती हैं कि ख़वातीन और क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो घर बैठे ऑनलाइन कमा सकती हैं? ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का मैंने जिक्र किया कि काफ़ी ज़्यादा हैं इस वक्त लेडीज़ के लिए, लेकिन ऑनलाइन भी हैं, ऑन साइट भी हैं। और आप मुझसे आके कंसल्ट भी कर सकते हैं, तो मैं आपको जॉब प्लेसमेंट भी करवा सकती हूँ, क्योंकि मेरी काफ़ी कंपनी से कम 800 प्लस कंपनीज मेरे पोर्टल पर हैं जो कि आके मुझसे लोग मांगते हैं, डिमांड होती होगी तो वो आपको भी बोल देते मुझे होंगे, तो अप्रोच करते हैं। तो मैं इस सिलसिले में जॉब प्लेसमेंट में हेल्प कर सकती हूँ। प्लस ये कि ऑनलाइन तो हमारे पास जो बेतहाशा कोर्सेज भी हैं, आप उनको करके भी कर सकते हैं। आपकी स्किल्स जो और हैं, जैसे आपकी कुकिंग है, ट्यूटरिंग है, और जो भी आप आर्ट्स एंड क्राफ्ट से रिलेटेड हैं, तो आप काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं इसमें। ये तो सारी हमारे एंटरप्रेन्योरशिप पे आ गई। आप केटरिंग भी करती हैं, ऑनलाइन करती हैं, नहीं करती हैं? आप देखें ये इतनी एजुकेटेड नहीं है। बहुत सारे लोग जो समझदार हैं और उनकी कुकिंग स्किल्स अच्छी हैं, तो वो ऑनलाइन बहुत अच्छी बिजनेस कर रही हैं। और कुछ नहीं तो मैं उसका नाम नहीं ले सकती ब्रांड का, लेकिन अंडर दैट ब्रांड बहुत सारे लोग, लॉजिस्टिक्स सारी वो ब्रांड संभालती है। और बहुत सारी खवातीन जिनको ऑपरेशन आते हैं, थोड़ी पढ़ी लिखी हैं, सो वो उस ब्रांड के साथ कनेक्टेड हो जाती हैं। तो ये जो दर की ठोकरें ना, उनसे वो बच जाती हैं। घर में रहती हैं, धूप छाँव, मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होगा कि सोशल मीडिया हैंडलर अलग से हायर करना। उसके लिए एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है ना। तो आप एक किसी कंपनी के साथ कोलैब कर लें अगर, तो वो कंपनी अपने अंडर जैसे 4-5 ब्रांड्स को लेके चल रही हो और उनका सोशल मीडिया वो हैंडल कर रही हो। आपको पता है आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ज़रिए जो है आप अपनी मार्केट कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को, अपनी प्रोडक्ट्स को। और पाकिस्तान में अब जैसे काफ़ी वेबसाइट्स का, जैसे वेब बेस्ड काम बहुत होता है, तो काफ़ी सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम वाइट प्रोडक्ट्स वहाँ से बाहर से इंपोर्ट करके उस पर अपनी लेबलिंग करके भी हम उसको प्रोडक्ट कर सकते हैं। चाइना वाइना से मंगाया और उस पे अपनी लेबलिंग करके। बहुत सारे ऐसे मेकअप ब्रांड्स हैं जो आते हैं टर्की से, चाइना से, और उनके ऊपर अपनी सिर्फ लेबल लगा के बड़े बड़े लोग इस चीज़ को बेच रहे होते हैं। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट दरकार होती है, फिर वो रोलिंग भी चीज़ शुरू हो जाती है। जी, सो अब मैं सनम एंड किरण से मिलवाना चाहूँगी आपको, जो कि जिनकी कलेक्शन का नाम है SS कलेक्शन। दोनों बहनें हैं क्या? यस। हाँ, कौन छोटी है कौन बड़ी है? छोटी ये बड़ी है। और मैरिड है? मैं मैरिड हूँ या अनमैरिड? यस। तो ये जो आइडिया है बिजनेस का, सबसे पहले तो बताएं क्या है ये, क्या प्रोडक्ट्स होती हैं आपके पास, जो कि मुझे नज़र आ रहा है बड़े ज़बरदस्त पर्सेज और जैकेट्स कुछ इस तरह की रिलेटेड पाकिस्तानी ख़ास कलरफुल थीमेटिक हैं ये। बेसिकली ये हम बंजारा जैकेट्स बनाते हैं। बंजारा जैकेट्स और बंजारा बैग्स बनाते हैं। क्या नाम था आपकी ब्रांड? दफा दोबारा। SS कलेक्शन। SS कलेक्शन। ठीक है, ठीक है।
ये जी। सारा हैंडमेड घर पे बैठकर हम 3 बहनें करते हैं निदा। ये छोटी और भी है कौन? बड़ी है, हमसे बड़ी सबसे बड़ी वो आई नहीं, शर्मीली है वो? नहीं शर्मीली नहीं, बस नहीं आ सकती। अच्छा, मियाँ ने मना कर दिया? नहीं टीवी पे नहीं मियाँ आऊंगी। ने- नहीं मियाँ ने भी बनाया, छोटा सा बेटा था इसलिए। अच्छा। हम 3 बहनों साथ में मिलके घर पे ही सेटअप बना हुआ है, लेकिन हमारा जो ये मैके में बनाया हुआ है अम्मी के घर? नहीं अम्मी नहीं, मुझे जो शौक है शादी के बाद हुआ था। अच्छा शादी के बाद मैंने स्टार्ट किया, एज अ शौक किया, मेरा कोई वो नहीं है। अच्छा, इसके लिए ये जो तुम लोग करते हो उसके लिए तुम्हें क्या कोर्स करने पड़े? मैंने जो फैशन डिज़ाइनिंग में कोर्स किया इसमें उसमें सिर्फ ये है कि कलर्स बनाना हम सीखे, बाकी ये सारा हमारा अपना माइंड है। अच्छा, ये सारा अपना कलर्स वहाँ फैशन डिज़ाइनिंग से जैसे हम थोड़ा एस्थेटिक्स के कौन से कलर को किससे जोड़े, वो थोड़ा सा उसमें हमने यूनिक चीज़ें अपने माइंड से बनाना स्टार्ट की, लाइक बैग्स हो गए, लाइक इस तरह ये थोड़ा हमने उठा के दिखाओगे मुझे? ये हमने बनाई है, ज्वेलरी बनाई है, माला। अच्छा। ये हैंडमेड है सारा कुछ। सही है। ये क्लचेस भी हमने बनाए, ये सारे हैंडमेड होते हैं, ये क्लचेस बनाए। ये किस तरह के, मतलब क्या कढ़ाइयाँ होती हैं, क्या होती हैं? नहीं, ये कढ़ाई हुआ फैब्रिक होता है हैंडमेड, उससे आप सिलवाते हो? उससे सिलवाते हैं। कुछ अच्छा। खुद भी करते हैं और कुछ उस तरह के भी है। किसी कंपनी में देती हो बनाने के, या पर्स लेके उसके पर खुद सीती हो, या क्या करती नहीं, हो? हम ये विंटेज चीजें होती हैं उनको और न्यू चीजें अपनी Revamp करती हो? यस। अच्छा, पुराना पर्स है उसको नया नहीं, कपड़ा पुराना लगा? पर्स नहीं, एम्ब्रॉयडरी की बात कर रही हूँ। एम्ब्रॉयडरी, अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा, ये एम्ब्रॉयडरी है ना, विंटेज में लाइक वो जो बेलों वालों के पास मिलती है, वहाँ से उठाया आपने, इस पे फिक्स किया? थर जी, जी। स्टाइल में जो वहाँ से मिलता है उमरकोट से कपड़े, वो उनको लेकर फिर कुछ हम अपना भी थोड़ा इसमें दिखाओगी प्लीज, ताकि हमें सब नजर आ सके? लाइक ये देखें, ये बैग, फिर उसके ऊपर एक्सेसरीज लगाते हैं, या साइडों से हम वो लेदर लगाते हैं, किसी भी हम रेक्सिन भी लगाते हैं। तो ये लेकिन आप जो बेस पर्स होते हैं वो आप बने बनाए लेते हो? नहीं, हम खुद बनाते हैं। खुद कैसे बना सकते? खुद घर में बना लेते हैं। जी जी, मशीन है हमारे पास। अच्छा, तो हम खुद बनाते हैं। और आप सेल कहाँ करते हो? ये सेल हमारा इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा है। वाओ, मेरा बहुत ज़्यादा है, लाइक ये बैग्स बल्क में जाते हैं वहाँ। बाहर वाले तो पागल हो गए होंगे। बाहर वाले ये चीज़ें, बंजारा जैकेट्स, इनके तो ऑर्डर्स होते ही रहते अब हैं। मुझे पूरा चीज बताओ स्क्रैच से, कि शुरू कैसे किया ये बिजनेस? अच्छा, शुरू तो मैं बताऊं कि पहले मैंने ड्रेसेस का किया था, एज ए फैशन डिज़ाइनिंग में कोर्स किया था। 9 इयर्स पहले की बात है। अच्छा। तो मैंने वहाँ पे ड्रेसेस का स्टार्ट किया, 3 साल लगे। ऑनलाइन की बात कर रही हूँ मैं, ऐसा कुछ भी नहीं था ना, ऑनलाइन सिर्फ ड्रेसेस का करती थी। तो उसमें उससे रिस्पॉन्स आते आते तो इन चीज़ों का मुझे खुद को शौक था। अच्छा। पहले मैं खुद बनवाती थी किसी और से पहनने, वेयर करने के लिए। फिर उसके बाद मैंने उसको ड्रेसेस को छोड़ के फिर ये चीज़ें बनाना स्टार्ट की। अच्छा, कोई तो वो तुम नहीं लोग किसी वेबसाइट के थ्रू, मतलब लाइक अपना पेज बनाया? इंस्टा पे भी ये है जो और पेज Facebook। बनाया उसको किसने हेल्प की? खुद ही मैंने ही अपने था? खुद, हाँ, हाँ, पे खुद ही पेज बनाया। Yes। इंस्टा का या फेसबुक का? दोनों के बनाए। फिर उससे लोगों को पता चला, लोगों को अपना पता चला। अपना मार्केटिंग भी की तुम लोगों ने? मार्केटिंग बहुत ज़्यादा की है। कैसे की? तुम्हें ये आइडियाज किसने दिए? मैं क्योंकि फेसबुक ज़्यादा यूज़ करती थी, तो वहाँ से ये आइडियाज कभी-कभी फायदा होता है मोबाइल यूज करने का। उससे ज़्यादा आइडियाज़ आ गए। तो फिर डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर करती थी। फिर वहाँ से अब मेरा नाम भी बन गया, एसएस कलेक्शंस के नाम से लोग बहुत जानते हैं। तो वो इस तरह इंटरनेशनल ऑर्डर्स आते हैं बहुत। शॉपकीपर्स भी, लाइक वहाँ पे लोग बेच रहे होते हैं, तुम लोग? जी, शॉपकीपर्स वहाँ पर बल्क में जाते हैं तो ऑब्वियसली वो शॉपकीपर्स ही लेते हैं हमसे। अच्छा, आप सारे लॉजिस्टिक्स और वहाँ भेजना, ये करना, ये सब कौन देखता है तीनों बहनों में से? मैं ज़्यादा देखती हूँ। ये है ना बड़ी बहन। मैं ज़्यादा देखती हूँ। हाँ। ये चीज़ें बनाने में ज़्यादा इनका हाथ होता है, बाकी ये सोशल पे सारा कुछ मिलता है। इवन कि मैं डेली लाइव सेशन भी करती हूँ इनका, 1 घंटा 2 घंटा। फिर उसमें भी मुझे बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं। लाइव आती हूँ, ऑन एयर जिस तरह होता है, उसमें भी ऑर्डर्स आते हैं। सो देखिए, मुश्किल नहीं है काम, थोड़ी हिम्मत की ज़रूरत है और अकल की ज़रूरत है। तो अक्सर मैंने ये सुना है, जब आगे वाली गाड़ी जो है वो गड़बड़ चल रही होती है, ट्रैफिक ब्लॉक होता है, तो पीछे से आवाज़ आती है, ज़रूर कोई ड्राइवर औरत ही होगी। तो ऐसा नहीं है, औरतें कम अकल नहीं है। आपके बच्चों को पालती हैं, पोसती हैं, उनको इस काबिल बनाती हैं कि वो इस माशरे में एक मुकाम रख सकें। बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे जो बैठे हैं, उन सबको उनकी माँ ने ही पाला है। सो औरत कम अकल नहीं है। यहाँ पर एक और चीज़ कहना चाहूँ कि मैं घर को भी टाइम देती हूँ, मैं ऐसा घर का काम भी खुद करती हूँ और बच्चों को भी संभालती हूँ। माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। कुकिंग करना खुद करती हूँ। कुकिंग इवन के घर में जो गेस्ट आते हैं ना, अगर 50 भी आते हैं तो मैं खुद करती हूँ। खाना भी उनका खुद बनाती हूँ, वो भी साथ में मैं रखती हूँ।
मतलब कि एक तो मतलब कि support कर husband सकते की हैं हम सब लोग, कुछ कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग है, Yes. हम कर सकते हैं 3-4 चीजें। अगर अपने मियाँ को तो बोल दो सुने आज बच्चा भी आप संभाल लें, तो कहेंगे कल से तुम ये खुद ही नहीं, करना। वो सपोर्ट करते हैं बहुत ज्यादा। हाँ, उनकी भी लेकिन वो support है, इतनी बहुत सारी चीजें ज्यादा। नहीं कर सकते जितनी आप करती हैं, क्योंकि अल्लाह मियाँ ने हमें ऐसा बनाया है। Yes. जी, तो मेरी जो अगली गेस्ट हैं वो हैं सना अरफान। एच बेक्ड गुडीज़ के नाम से डिज़र्ट्स बनाती हैं, गुडीज़ के नाम से डिज़र्ट बनाती हैं, मतलब लाइक एच बेक्स, क्या नाम है प्रॉपर, थोड़ा बताओ मुझे। एच बेक गुडीज़ नाम है एक्चुअली। एच बेक गुडीज़ नाम है, पूरा नाम ही है, इसमें लिख के जो दिया ना उन्होंने डॉट लगा दिया बीच में। अच्छा, तो इसमें क्या क्या होता है? सारी बेकरी आइटम्स ऑल होते हैं? ऑफ डेजर्ट्स होते हैं, जितने भी डेजर्ट्स से केक पॉप्स, केक्सिकल्स, कस्टमाइज केक्स, हाँ। केक्स, ऑल राउंडर जितनी भी ब्रेड्स हैं, कुकीज़ हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं ऑनलाइन ही काम करती हूँ। कैसे शुरू किया आपने? एक्चुअली हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो इनके जाने के बाद फिर अंडरस्टूड है बच्चों को, किड्स को सब कुछ देखना था, तो स्टार्ट कितने किया। बच्चे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह 3 चाइल्ड, माशाल्लाह। और सबसे बड़े जो है वो स्पेशल चाइल्ड है। अच्छा, तो उन सबको उनके साथ रह के फिर बाहर तो नहीं निकल सकती हूँ मैं, जी। क्योंकि स्पेशल चाइल्ड है। तो स्टार्ट लिया और बहुत सारे लोगों ने साथ दिया इन सब चीज़ों का, क्योंकि माशाल्लाह। सब बहुत मुश्किल होता है बिज़नेस को स्टार्ट करना, हाँ। सिंगल पेरेंट। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें देखी, सरवाइव की किड्स के साथ, काम के साथ। तो एक्चुअली हस्बैंड भी नहीं है, बाबा भी नहीं है मेरे, और हम 2 ही सिस्टर्स हैं। मदर मेरे पास होती हैं, अच्छा, तो मदर का बहुत बड़ा रोल है। मैं कहती हूँ कि आज मैं जिस मकाम पे हूँ अभी मम्मा की वजह से हूँ, ज़ाहिर है। और मम्मा का सपोर्ट नहीं होता, बच्चों की दुआएं नहीं होती, साथ नहीं होता, तो यहाँ तक नहीं होती। क्योंकि कैसे आइडिया आया, कैसे सोचा कि मैं बेकिंग ये वाली चीज़ें बनाऊँ? पहले से कुछ आता था? नहीं, कभी कुछ नहीं, कभी सोचा नहीं था। बस 16 इयर्स की थी तब शादी हो गई थी, तो मैट्रिक के बाद तो शादी हो गई थी। हाँ, तो कुछ ना कोई एजुकेशन, ना कोई एक मतलब कोई हुनर नहीं था, कोई स्किल्स नहीं थी। हाँ, और बस ससुराल, घर, बच्चों में ही पूरी लाइफ गुजरी। तो ऐसा सडन हुआ। क्या हुआ था आपके हस्बैंड को कोविड में इनका सारा मतलब कारोबार, वो सब कुछ सारा सेटअप ख़त्म हो चुका था। फिर वो ज़ाहिर है वो डिसहार्ड हो गए थे, फिर वो हार्ट अटैक हो यंग गया थे इनको। बहुत? जी यंग एज में तो हार्ट अटैक हुआ? जी, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो स्ट्रेस इतना, क्योंकि हाँ। घर का फिर ज़ाहिर है सब कुछ, और मुझे तो बिल्कुल भी बाहर का कुछ नहीं पता था। तो बस वो जो अल्लाह को मंजूर था वो हुआ, और बहुत मुश्किल से सरवाइव किया, आगे मूव ऑन किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रिलेटिव, मेरे फ्रेंड्स, बहुत सब ने मुझे मोरल सपोर्ट मतलब किया, प्राउड किया जब मैंने ये स्टार्ट किया, क्योंकि घर के अंदर स्पेशल किड है माशाल्लाह से 17 इयर्स के हैं। अच्छा, तो वो बेड पे होते हैं, ओवरऑल मतलब हर चीज़ उनकी देखनी होती है, और बाकी 2 हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे जो हैं आपने ये सीखा स्पेशली खास? मेरी फ्रेंड ने मुझे गाइड किया। अच्छा। मैं उनका नाम ज़रूर यहाँ लेना चाहूँगी। प्लीज़। कप्स एंड केक बाय RM राबिया मकसूद। हाँ, ये मेरी मदीने की फ्रेंड है, मदीना शरीफ में हम लोग नेबर थे। अच्छा, तो एक्चुअली फिर आप मदीना शरीफ में भी रही हैं? जी जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हम आई एम वेरी वेल सेट, अल्हम्दुलिल्लाह 3 उम्रें किए हैं माशाल्लाह, और बहुत अच्छी एक लाइफ थी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी लाइफ बस ये होता है ना ज़िंदगी में किसी के पास कभी भी कोई भी मोड़ ऐसा आ सकता है जहाँ वो बिल्कुल उसको समझ नहीं आता कि मैं अपनी ज़िंदगी को कैसे आगे लेके चलूँ, चाहे वो अच्छी फैमिली से हो, वेल सेटल्ड फैमिली से हो। इसीलिए तो आज मैंने सोचा कि हम क्यों ना अपनी बच्चियों को तैयार करें। अगर हम आपके फ्लैशबैक में जाएं और आपके पास कोई स्किल होती, वो मैट्रिक में शादी होना जो कि सही है, चले हो गई, लेकिन कोई स्किल होती तो वो जो बेयर किया ना आपने उस वक्त, वो आप शायद नहीं बेयर करती हैं और बहुत जल्दी आप सब चीज़ों को संभाल पाती। बहुत सेक्रीफाइस थी लाइफ, बहुत स्ट्रगल किड्स के साथ, फिर इन सब चीज़ों को मैनेज करना, बिजनेस स्टार्ट करना। उस वक्त उन्होंने तो अपना बहुत अच्छा मुझे वो दिया, मोटिव दिया। उन्होंने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट बेकिंग की क्लासेस दी। फिर कहते हैं ना कि जहाँ कहीं से रास्ता दरवाज़ा नहीं खुलता ना, वहाँ अल्लाह की तरफ से खुलता है। और सारे डोर्स जो हैं वहीं से ओपन हुए। और सडन मेरी फ्रेंड की कॉल, इत्तेफाक से वो मक्के में ही रहती हैं, तो उनको मैंने अपना काम दिखाया। इंस्टाग्राम वगैरह कुछ चलाने नहीं आता था, क्योंकि ये सब चीज़ें कभी यूज़ नहीं की। नॉर्मली सेल फोन्स वगैरह तो सब कुछ थे,
सीखते सीखते बहुत सारे लोगों को बोला करते हैं, बट किसी ने कोई लोगो बनाने के लिए, किसी के लिए, किसी चीज़ के लिए भी नहीं, क्योंकि किसी चीज़ का आइडिया नहीं था कि किस तरह इनहेंस करूं, किस तरह अपने आप को प्रमोट करूं, मार्केटिंग करूं। मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे, मैं ब्रेक के बाद वापस आऊंगी और मैं फिर आपसे इस डिस्कशन को जारी रखूंगी। आई एम सो सॉरी, मैं आपकी बात कट करके ब्रेक पे जा रही हूँ। छोटा सा ब्रेक और देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इन्होंने मुझे इमोशनल कर दिया। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। टाइम ज़ाया किए बगैर, क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों की, ख़वातीन की वो मेहनत, वो स्क्रैच से अपने पैरों पर खड़े होना सुनना है, तो मैं ज़रा सा भी टाइम नहीं वेस्ट करूँगी। मैं सना के पास दोबारा वापस जाऊँगी जो अभी अपनी कहानी कंटिन्यू कर रही थी और मुझे ब्रेक की वजह से जाना पड़ा। सो जी सना, तो इस तरह एक 16 साल की लड़की की जब शादी हो गई और उसको स्किल अपना डेवलप करना पड़ा उस वक्त जब मुश्किल वक्त आया, तो क्या कहोगी तुम लड़कियों को इस हवाले से? मैं यही कहूँगी कि लाइफ में कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। अप एंड डाउन लाइफ में आते हैं, अपने अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। वक्त हर किसी के लाइफ में अच्छा बुरा आता है। बिल्कुल। अगर आप घर में बैठ के रोते रहेंगे, जैसे मेरी भी 1 ईयर बहुत कंडीशन आउट थी हस्बैंड की डेथ के बाद, तो वही बात है कि मदर का बहुत सपोर्ट था कि बेटा बच्चों को कोई नहीं संभालेगा, आपको ही संभालना है। और अगर आप टूट जाओगे, बहुत बड़ी ताकत होती है आपको अपने आप को समझाने के लिए कि नहीं, मुझे करना है अपनी औलाद के लिए, तो है ना? बस बिल्कुल श्योर, बच्चों के लिए किया और फिर अल्लाह ताला ने फिर रास्ते खुलते गए। अगर मैं आपसे ये पूछूं जी, आपकी सारी जिंदगी को लेकर, जाहिर है जब इंसान को ठोकर लगती है तो वो सीखता है। बिल्कुल। अगर आप कुछ रिग्रेट करती हैं ज़िंदगी में कि अगर मैं ये कर लेती तो ये हो जाता, ये ना होता, आपने अपनी पूरी ज़िंदगी से क्या सीखा? मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ग्रेजुएशन नहीं थी, मुझे अब जो जनरेशन है उसके लिए लगा कि मैं अगर कर लेती, क्योंकि मेरा एम था आईटी करने का, बट वो नहीं कर सकी घर वालों ने, मतलब वो उस वक्त मेरा नसीब था। अच्छा रिश्ता आता है ना तो फिर वो होता है कि बस जल्दी इसमें भी खुदा की कोई मसलिहत थी। शादी होना ये भी सारे रब के काम है, हमारे नहीं है। बिल्कुल। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आज ये करूँगी या ये काम करूँगी। अच्छा चल रहा है माशाल्लाह काम? अल्हम्दुलिल्लाह का करम है। ऑनलाइन ही कर रही हूँ, सीखते सीखते आज अल्हम्दुलिल्लाह अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक सब पेज खुद ही कर रही हूँ, खुद सीखते। बच्चे भी तो हेल्प करते हैं ना? बच्चे करते हो जाते हैं बच्चे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि बड़े तो स्पेशल है, वो बेचारे बेड पे होते हैं जी। और सेकंड वन है वो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बहुत ज़्यादा वो हो गए थे, क्योंकि इनके बाबा के जाने के बाद, क्योंकि हम बड़े तो सरवाइव कर लेते लग्जरी लाइफ को, मगर बच्चे बहुत, जैसे कहते हैं ना, ऊंचाइयों से अगर किसी को आप पुश करके वो करो, धक्का दो, तो वो हाल था बच्चों का। बहुत मुश्किल होता है हाल। दूसरा माँ का और डबल हाल बुरा इसलिए होता है कि वो अपनी औलाद को जब देख रही होती है कि वो इस हालात में थे और फिर वो उन हालात में आ गए, वो अपना तो बर्दाश्त कर लेती है, औलाद का बर्दाश्त करना उसके लिए बहुत सर्वाइवल थे। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी अब समझदार, हर चीज़ बच्चों को वक्त से पहले अल्लाह ताला बड़ा कर देते हैं। हालात और वक्त वो चीज़ हैं जो बच्चे वक्त से पहले बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं और इन चीज़ को उनके ऊपर एकदम बिल्कुल। अब वो ऐसे हो गए हैं कि मतलब इनका एम बन गया है कि एक कहता है कि मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, एक कहता है कि मैं एक, माशाल्लाह से छोटे वाले हाफिज़ कुरान है, हिफ्ज़ कर रहे हैं, छोटे हैं, और सेकंड वन जो है वो स्कूल जाते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें लाइफ में हुई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। आज हस्बैंड की डेथ को 3 इयर्स हो गए हैं और मुझे 3 इयर्स हुए हैं। अच्छा। और मैं 2 इयर्स हो गए मुझे काम को, मतलब मैंने सिर्फ बच्चों के लिए बहुत स्पीड में सब कुछ किया और आई एम ग्रेजुएट इन कॉथम, ग्रेजुएट किया हुआ है। और ये भी मेरे अल्लाह ने हेल्प की है। इतनी हाई लेवल का जो कोर्स मैं नहीं अफोर्ड कर सकती थी, वो भी मदद की, फ्रेंड सर्कल से कॉल आई, उन्होंने मतलब सडन उन्होंने कहा कि सना आप जाएं कॉथम, तो मैंने कहा आई कांट अफोर्ड ना। तो 2 मंथ्स के बाद मेरे पास अननोन नंबर से कॉल आती कि आपका एडमिशन हो गया। तो इतनी बड़ी बिग अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। बस खुदा ताला खुद, जिसने भी आपकी हेल्प की ना वो अल्लाह की तरफ से हुई है और उसने रास्ता बनाया है बस। बेशक। तो अगर कोई हेल्प कर रहा होता है तो उसका कोई एहसान नहीं है, उस रब का एहसान है जिसने बस रास्ता बनाया और आपको मदद। हम कहते हैं कि दुनिया में बुरे तो अच्छे लोगों से ही चल रही है, मेरा मानना है। तो अगर हम अपनी बुक में, अपनी लाइफ बुक में ये रखते हैं कि हम देते हैं किसी को,
तो वो रिटर्न आता ज़रूर है। बिल्कुल, आपको नहीं पता किधर से आता। बिल्कुल, तो मैं ये समझती हूँ कि मेरे हस्बैंड की नेकियां हैं जो मुझे आज मेरे बच्चों को काम आती हैं इंशाल्लाह। क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी होती हैं वो बहुत ही वो सिर्फ अल्लाह को और उस बंदे को पता होता है कि वो क्या करता है। बिल्कुल। जब वो चले जाते हैं दुनिया से तब पता चलती है कि अरे बाबा वो ये भी नेकी कर रहे थे, ये भी कर रहे थे। तो वो जो काम आती हैं वो पीछे बच्चों को, वाइफ को, मुझे आई हैं। मैं बीइंग ऑनेस्ट बात बहुत करूँगी, मोटिवेशनल स्टोरी है आपकी। तो मैं ये कहूँगी सबको कि आती है सबकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स, बहुत लोग बहुत ऊंचाइयों से जाके नीचे आ जाते हैं, मगर वहाँ टूटना नहीं चाहिए। बिल्कुल। आगे चलाने वाला, सब कुछ करने वाला बेशक खुदा है। बेशक, और बेशक। अगर आप हिम्मत करते हैं तो छोटी सी चीज़ें भी बहुत बड़ी बन जाती हैं। अच्छा, जो मेरी नेक्स्ट यहाँ, थैंक यू सो मच साना जी, निदा और रजा या रेजा? रजा, लेकिन रिजा कहते हैं आप। क्योंकि मैंने तो रेजा ही सुना है पहली दफा। और निदा और रेजा बहनें हैं क्या ये? जी बहनें। तो रिजा तो साउंड करता है, रजा तो साउंड नहीं करता। रजा का क्या मतलब? होप, उम्मीद। ओके, अच्छा। सो ये बहनें जो हैं, इनकी ब्रांड का नाम है नायरा। नायरा, नायरा कैंडल्स। अच्छा, मुझे लग रहा है मैंने कहीं देखी है, इंटरनेट पे देखी है। आई होप रियली। ओह वाह, अच्छा जी। तो बताइए अपने बिजनेस के बारे में और अपनी पूरी स्ट्रगल के बारे में। हमारी जर्नी स्टार्ट होती है बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह वी कम फ्रॉम साउंड बैकग्राउंड। अच्छा। तो पेरेंट्स ने बड़ा पैम्पर करके रखा, हस्बैंड से पैम्पर करके रखा, बट देन एक सेल्फ ड्राइव होती है ना आपकी, दैट यू वांट टू बी समबडी। यस। सारा टाइम आप सिर्फ हमारे फादर्स की आइडेंटिटी है, हमारे हस्बैंड्स की आइडेंटिटी है। Exactly. मुझे था मैं खुद क्या हूँ। हाँ. मैंने इतना पढ़ा, 16 ऑफ एजुकेशन, हाँ. 3.8 पे मास्टर्स कंप्लीट किया, इट वाज हाई अचीवमेंट। हाँ. तो फिर एट द एंड फिर लगता था कि सब वेस्ट हो रहा है। तो आई वांटेड टू बी प्रोडक्टिव टू सोसाइटी एंड प्रोडक्टिव फॉर माई सेल्फ, कि मैं खुद को भी रिकग्नाइज कर सकूँ कि आई एम डूइंग समबडी। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे बहुत सारी ख़वातीन पर्सनली मैसेज करती हैं जिन्होंने डॉक्टर की डिग्री ली हुई है, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी डिग्रीज ली हैं, बहुत अच्छे मतलब बड़े बड़े ख़ानदानों से हैं जहां ख़वातीन को जॉब की इजाज़त नहीं होती, लेकिन उनको डॉक्टर बहू चाहिए होती है, वेल एजुकेटेड। सो वो ख़वातीन मुझे रो रो के SMS करती हैं कि हम डिप्रेशन में हैं क्योंकि हमने इतनी मेहनत से जहाँ हम पढ़ लिख कर हम पहुँचे, हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, हमें आइडेंटिटी की ज़रूरत है। ऑनेस्टली यही हो रहा था बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड टू लर्न ड्राइविंग, माय फादर वाज लाइक ऑल्दो ही लव्स मी, और वो केयर में ही बोल रहे थे क्या ज़रूरत है, ड्राइवर्स हैं, तुम्हें क्या ज़रूरत है ड्राइव करने की। मैं कैंडल्स बना रही हूँ, मामा इज़ लाइक व्हाई यू डूइंग दिस, यू हैव अ साउंड फैमिली, सब कुछ है, क्या ज़रूरत है। अब मैं क्या बताऊँ कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं कॉन्स्टेंटली डिप्रेशन में जाती चली जा रही हूँ। एंड देन दिस हेल्प्ड आउट एंड देन माय सिस्टर वाज देयर टू सपोर्ट मी कि नहीं बाजी यू, बिकॉज मैं इंट्रोवर्ट हो गई थी, आई वाजंट एबल टू मीट पीपल प्रॉपर्ली, समझ ही नहीं आता था कि बस मुझे लगता था मैं लॉस्ट होती चली जा रही हूँ। लाइक शी मेड द कैंडल्स एंड वो घर आई, मेरा पेज था प्रॉपर तो दीन के ऊपर, तो आई वाज लाइक अरे डाल के तो देखो, पीपल विल लव इट एंड वी डिड इट एंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आपको पता है लाइक मैंने अपना करियर एक्टिंग में शुरू किया था, फिर जब मेरी शादी हुई, बच्चे छोटे थे, एक्टिंग में बहुत टाइम देना पड़ता था, तो मैंने भी काम छोड़ दिया। और जब मैंने काम छोड़ा तो मुझे ये एहसास हुआ कि मैं तो शुरू से ही मुझे आदत मेरे माँ बाप ने डाली है कि मुझे अपने पैसे खुद कमाने हैं, मुझे काम करना है, मुझे इंडिपेंडेंट रहना है। मैं बच्चों की वजह से नहीं एक्टिंग कर पाती थी, और जब वो मैं घर बैठी तो मैं डिप्रेशन में चली गई, और डिप्रेशन में चली गई। मियाँ कमाता था, घर अच्छा चल रहा था, सब कुछ था, लेकिन वही वाली बात है, आइडेंटिटी ख़त्म होती जा रही थी, काम ख़त्म। सो मैंने एक्टिंग से अपने करियर को होस्टिंग में शिफ्ट किया कि मैं महीने में 4 दिन काम करके पूरे महीने का जो है काम भी कर लूँगी, या फिर एग्जैक्टली, या फिर मॉर्निंग शो पे इतना फोकस किया, मतलब कि मेरे बच्चे स्कूल गए हुए हैं तो मैं मॉर्निंग शो करी हूँ मेरे, जबकि मेरे मियाँ ने कहा नहीं इतनी कमिटमेंट है लंबी, वो ना करो, पर मैंने बड़े स्टैंड लेकर मैंने उसको समझाया कि जो मेरा अंदर है ना, मेरी मेंटल हेल्थ है, वो मेरी बच्चों की परवरिश के लिए बहुत ज़रूरी है। सो जो जिस चीज़ से मैं गुजरी, मैं समझ सकती हूँ आपका पेन। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन गुजरती है इस चीज़ से, चाहे फैमिली मोहब्बत करने वाली हो, सपोर्टिव हो, लेकिन एक चीज़ है अंदर जो आपको कैरी होती है, अंदर खला रहती है। एग्जैक्टली। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड आइडेंटिफाई की, और अल्लाह का शुक्र है, हिज सपोर्ट इज़ कमेंडेबल, माशाल्लाह, उनकी वजह से
मतलब कभी भी कोई एक होता है ना, सपोर्ट होती है, नोबडी कैन क्वेश्चन यू, ससुराल में भी या कहीं पे भी। अल्हम्दुलिल्लाह ससुराल भी सपोर्टिव है। हाँ। बट एक आप और स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, स्ट्रॉन्ग भी फील करते हैं, और जब आप खुद कमा रहे होते हैं आपकी एक बैक स्ट्रॉन्ग होती है। आप अपनी पैसों से अपने मियाँ को गिफ्ट दे सकते हैं, अपनी सास को गिफ्ट सेम मैटर दे सकते हैं। सिंपल छोटी छोटी सी बात है। सो वो वेरी नाइस। और कैसे ऑनलाइन वगैरह ये सारी चीज? सिर्फ ऑनलाइन करते हैं हम लोग। इंस्टाग्राम पे एड्स रन करते हैं, खुद प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं। मतलब ये एक एक काम स्क्रैच से, इसकी जो फैक्ट्री है वो घर में ही रखी है, सब एक एक काम स्क्रैच से हम लोग खुद करते हैं। सारी शॉपिंग खुद करते हैं, खुद कैंडल बनाते हैं, खुद लेबल्स कट करते हैं। घर में ही करते हो या पैकेजिंग एक एक चीज अपने हाथ से। मतलब ये भी नहीं कि मैंने मेड्स हायर की हो या उसको हेल्प किया हो। और कितना टाइम देना पड़ता है? वही कि बच्चे इग्नोर ना हो, तो वंस दे ऑफ टू स्कूल वो मेरा फ्री टाइम होता है। कुकिंग तो सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, सुबह नींद की कुर्बानी देनी पड़ती है, बट इट्स वर्थ इट। इट्स वर्थ इट यार। इतना 8 घंटे सो जाओ बस, और क्या करना है सो के? 12 घंटे की क्या जरूरत है? और दोपहर में ना सो भाई, हम भी नहीं सोते। And she does the candle making and all of that, and of course she has a family. लेकिन मैं खुद डेंटिस्ट्री कर रही हूँ। I'm in my first year right now. Oh great. Yes, so I'm a student. I'm very young. तो जितने भी teens This is your hobby. This is, yeah, and you know I make the designing and all of that, and you can totally do it. आपको किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, आप आराम से अपने फोन्स पे बैठ के कर सकते हैं डिजाइनिंग and all of that. So इतनी सारी चीजें आ गई हैं, apps इतनी यूजर फ्रेंडली apps हैं कि free of cost. मतलब we don't have any experience of photography, लेकिन हम सारी photography खुद करते हैं अपनी। सीख के आता है, और इसी में मजा है जिंदगी का। और बड़ी बहनें तो डांट भी पड़ती है कभी-कभी। और उससे भी ज्यादा जो मजा आता है ना, बिकॉज कैंडल्स मार्केट में बहुत हैं मगर अफोर्डेबल नहीं है। तो वी हैव अ वेरी अफोर्डेबल रेंज, और सारी ऑर्गेनिक वैक्सेस हैं, बीज वैक्स, सोए वैक्स, देयर इज नो पैराफिन इन आवर वैक्सेस, बिकॉज वी आर मेकिंग इट। सबसे पहले हमारी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होगी इफ वी स्टार्ट टू यूज बैड स्टफ इन आवर कैंडल्स। थैंक यू सो मच आप लोगों का, Thank you for having us. Thank you. जी, जो मेरी नेक्स्ट बिजनेस वुमन है वह है सैरिश बिलाल, और इनकी ब्रांड का नाम है फ्राई स्टार। फ्राइज से निकला है जी। फ्राई एक्चुअली हमारा फ्रोजन से स्टार्ट किया था हमने काम, लेकिन अब फ्राई के अलावा बहुत सारी चीज़ें अब और भी हो गई हैं। लेकिन स्टार्ट जो किया था वो फ्रोजन से किया था। अच्छा। जैसे शामी कबाब फ्रोजन अक्सर यूजुअली लोगों को ज़रूरत होती है शामी कबाब की या रोल्स की या समोसों की, तो स्टार्ट हमने यहाँ से किया था। लेकिन अब हम लोग केटरिंग भी कर रहे हैं, लंच सर्विस भी दे रहे हैं ऑफिस में। हम लोग कौन? एक्चुअली स्टार्ट मैंने और मेरी सिस्टर ने किया था। अच्छा। तो अब हमने लाइनअप और लेडीज को बहुत सही कर लिया, क्योंकि तुम अपने आप को हम करके बात कर रही हो या और भी लोग हैं? हम मेरा मतलब है कि मैं और मेरी सिस्टर, मैं अकेले तो नहीं करती ना, वो मेरे साथ करती हैं। अच्छा अच्छा। तो अब और लोग इसलिए हो गए क्योंकि अब हमारा काम और ज्यादा हो गया, माशाल्लाह बढ़ गया, माशाल्लाह ज्यादा हो गया है। तो तुम मुझे जीरो से सुनाओ ना जरा, तो कैसे शुरू हुआ? स्टार्ट यहाँ से हुआ था कि हम सिर्फ और सिर्फ जैसे शामी कबाब हो गए फ्रोजन, यहाँ से स्टार्ट किया था कि फ्रोजन शामी कबाब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स आता है। एक्चुअली कुकिंग मुझे इतनी अच्छी आती नहीं थी, पहले शादी के बाद ही स्टार्ट की। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि बहुत अच्छी कुकिंग कर रही हूँ, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। तो फिर बहन ने ही आइडिया दिया कि चलो स्टार्ट करके देखते हैं, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया। जब स्टार्ट किया तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा। शॉप्स वगैरह पे रखवाती थी शामी कबाब? ऑनलाइन कर रहे थे हम लोग। अच्छा, ऑनलाइन ऑर्डर ले रहे थे, ऑनलाइन ही लोग दे भी रहे थे, लोगों को सही रहता है, राइडर से भिजवा दिया आपने। फिर हमने जब ठीक ठाक चलने लगा तो फिर हमने शॉप्स पे रखना शुरू कर दिया कि हम शॉप पे रखवाने लगे। फिर और अच्छा लगने लगा तो हम छोटे गेट टुगेदर्स भी हम लोग कवर करने लगे कि स्मॉल पार्टी हो गई, गेट टुगेदर हो गया, तो उसके अंदर हमने कुकिंग करके जैसे टिक्के हो गए, बिहारी कबाब हो गए, ये हमने रुके जो आइटम्स हैं सारे, कढ़ाई भी कर दी, बढ़ाई भी। अच्छा। फिर उसके बाद हमने लंच सर्विस स्टार्ट कर दी। ऑफिस में हम डेली लंच भी सर्व करते हैं। अच्छा। तो वो उनका रिक्वायरमेंट होता है, वो अपना मेन्यू बता देते हैं कि हमें डेली ये चीज़ चाहिए। तो आप मुझे बताओ, तुम और तुम्हारी बहन थे पहले, अब आगे तुमने और लोग और रखे अपने पास? अब हमारा फोकस ना लेडीज़ के लिए था कि लेडीज़ जो है आराम से अपने घर में कर सके, क्योंकि मेरा भी ये था कि जब तक कि मैं पढ़ रही थी उस वक्त तक तो मैं जॉब कर रही थी, फिर मेरी फ़ौरन से शादी हो गई। जब शादी हो गई तो जाहिर सी बात है फैमिली कमिटमेंट पूरा करना होता है आपको फैमिली को, बच्चों को टाइम देना होता है। अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो उनका कमिटमेंट पूरा करना पड़ेगा। ये तो हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, काम है ना ये तो इसलिए ये स्टार्ट किया। और ये उन्हीं लोगों के लिए जो किचन में करती हो सारा ये काम? जी घर में ही होती हो? हम घर से ही सब कुछ करते हैं। फिर हमने और लेडीज़ को इसलिए फिर लाइन अप किया कि वो भी जो जॉब नहीं कर सकती, जो
घर में करना चाहती हैं वो ये काम रहती हैं हमसे, हम उनको ऑर्डर्स देते हैं, बताते हैं, हम उनको गाइड करते हैं। सबलेट सॉर्ट ऑफ करते हो तुम, जो ऑर्डर आए तुम्हें, तुमने कहा तुम्हारी पड़ोसन है, जानने वाली है, दोस्त है, अच्छा पकाती है। लेकिन बेसिक चीज मैं ही बना के उनको देती हूँ, बाकी आगे वो करती हैं। जैसे रोल समोसों का बैटर मैंने बना दिया और बाकी चीज़ों का बैटर मैं उनको रेडी करती हूँ। हेड मैं ही हूँ, हेड शेफ मैं ही हूँ एक तरीके से। कितना साल हो गए तुम्हें ये करते हुए? 2 years तो हो गए होंगे। 2 साल से कर रही हो। माशाल्लाह। अच्छे पैसे बन जाते हैं। माशाल्लाह अब तो बहुत अच्छा हो गया है। स्टार्ट में हमें समझ नहीं आ रहा था, अब हमें समझ में आ गया, मैनेज करना आ गया, किस तरीके से करना है, क्या करना है। तो अब तो मुझे ब्रेक पे जाना है, जल्दी से बताओ तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है? रेस्टोरेंट खोलना है? फ्यूचर प्लान तो रेस्टोरेंट, मैं तुम्हें एक केटरिंग है। आइडिया दूं तुम्हें मैं? जी जी दे। एक ऐसा रेस्टोरेंट, ऐसी जगह खोलो जहाँ ऑफिसेज बहुत ज़्यादा हो और वहाँ सारी वेट्रेसेस भी औरत हो, पूरी औरतें हों उस रेस्टोरेंट में, ताकि जो ऑफिस में काम करने वाली खवातीन है उनको भी कोई मज़ेदार जगह मिल सके गप लगाने की। जी इंशाल्लाह है ना, ऐसा ही करेंगे। अभी तो फिलहाल आइडिया अच्छा है वैसे, मैं हम ऑनलाइन ही कर रहे हैं। आप ऑर्डर करें ऑनलाइन। आप एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आइए और फिर आपके सामने मुलाहिजा फरमाएंगे और मोटिवेशनल स्टोरीज। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अब मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू डिस्कस करूँगी। अक्सर ख़वातीन जिन्होंने कहा होता है कि वो ऑनलाइन मतलब लाइक ऑनलाइन कोई चीज़ सीखें या कुछ करें और वो बहुत स्कैम्स का शिकार होती हैं, पैसे जमा करा देती हैं, पैसे लेके भाग जाते हैं लोगों को नहीं समझ आता कि वो किस पे बिलीव करें और क्या निशानियां हैं स्कैम्स पकड़ने की। अक्सर आपने देखा होगा कमेटी लेके भाग गई, बहुत सारी और चीज़ें हैं जो ख़वातीन करना चाहती हैं, कुछ चेंज लाना चाहती हैं अपने घर में, अपने हैंड से कुछ करना चाहती हैं, पर इतनी समझदार नहीं होती। सो वो कैसे पता चलेगा? अच्छा, एक तो ये कि एक हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। इसको थोड़ा सा अब हमें ध्यान देना है कि हर चीज़ जो आपको बहुत अपीलिंग लगे, अट्रैक्ट करे, लेकिन आपको थोड़े से उसकी बैकग्राउंड स्टोरी आपको देखनी है। वही वाली बात, रिसर्च। एग्जैक्टली, रिसर्च आपका बहुत ज़रूरी है। आपका एक्सपोजर ज़ाहिर है अभी नहीं है, आप तो अभी फील्ड में एंटर ही हो रहे हैं, लेकिन आपका खुद का रिसर्च ज़रूरी है। प्लस ये कि कोई आपको कहे कि आप मेरे बिज़नेस में इन्वेस्ट करें और फिर आप मुझे और लोग ला के दें, तो ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप ही उनका बिज़नेस भी चला रहे हैं, आप ही लोग ला के दे रहे हैं, आप ही प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं, लेकिन अगला बंदा जो है ही इज़ अर्निंग फ्रॉम यू ओनली। तो ये एक पिरामिड स्कीम होती है जिसमें जो टॉप मोस्ट होता है वो सबसे लोवेस्ट उसके ऊपर बर्डन होता है, लेकिन जो नीचे वाले लोग होते हैं उन पर सबसे ज़्यादा बर्डन होता है। एक टाइम आता है कि फिर वो बर्डन इतना बढ़ चुका होता है और वो जो उनकी प्रोडक्ट है वो ज़ाहिर है इतनी सेलेबल नहीं है, तभी वो इस तरह से लोग ढूंढते घूम रहे हैं। तो उन प्रोडक्ट्स की इतनी हाइप है भी नहीं, तो उससे क्या है कि लोग, औरतें ख़ास तौर से ट्रैप हो जाती हैं। अच्छा खासा अमाउंट ये लोग मांग लेते हैं, 1-1.5 लाख के करीब ये लोग औरतों से इनिशियली इन्वेस्ट करवा देते हैं और फिर उसके बाद जो है वो औरतें परेशान हो जाती हैं, हम क्या करें। फिर वो उस तरह से उनके बोनस पॉइंट्स नहीं मिल पा रहे होते, उनकी तवक्कुआत पूरी नहीं उतर पा रही होती हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी कि सोच समझ के हर स्कैम में ना फंसा जाए। जो आपको टीचिंग कर रहे हैं वो सही है, जो आपको टीच करके आगे बढ़ गए, इसके बाद आपने जो करना है वो आपके अपने ऊपर है। आपने किसी से कंसल्टेशंस लेनी है तो वो एक अलग आपको वो है कि आप कंसल्ट कर रहे हैं या जॉब के लिए, प्लेसमेंट के लिए हेल्प मांग रहे हैं, लेकिन आपको कोई इस तरह से बोले कि आपने फिर और लोग लेकर आने हैं और लोगों से इन्वेस्टमेंट करानी है, तो प्लीज़ बी अवेयर। इस टाइप की कोई भी चीज़ है वो फेक ही होती है, ये कोई मतलब लॉजिक नहीं है। ओके। अच्छा, दूसरी एक और आप बात कह रहे थे कि जो भी आप अभी यहाँ पे देख रहे हैं लोगों को अपने प्रोडक्ट को लेकर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। खाली आपने बहुत टैलेंटेड है, आपने अपनी प्रोडक्ट भी बना ली, आप ले भी आए, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसको आगे बढ़ाने के लिए इवैल्यूएशन कहेंगे कि क्या कहेंगे, उसको चैनलाइज करने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है? देखिए, 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती हैं आपकी, ठीक है, कि जिसमें आपको देखिए जब आप सोशल मीडिया के सामने आते हैं, कई सारे लोग बड़े कैमरा शाय होते हैं कि कैमरा सामने आया और उन्होंने जो है ना वो जो भी उनको दिमाग में था बोलना था वो नहीं बोल पाते। तो एक तो कॉन्फिडेंस लेवल और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं आपकी किसी भी प्रोडक्ट के लिए। आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर आप उसको मार्केट करना नहीं आता या अपने आप को मार्केट करना नहीं आता या अपनी सर्विसेज को आपको मार्केट करना नहीं आता, तो आपका वो प्रोडक्ट इज़ बाउंड टू बी फेल्ड। ठीक है, एक बात। दूसरा ये कि आपकी कस्टमर सर्विस, जिसको हम आफ्टर सेल सर्विस कहते हैं,
वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने कस्टमर सर्विस पीक पे नहीं रखेंगे तो आप ये समझें कि आपने कोई चीज़ सर्विसेज भी दे दी, प्रोडक्ट्स आपका बहुत अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद अगर आपको वो अप्रोच करते हैं किसी भी वजह से और आपकी कस्टमर सर्विस अगर अप टू द मार्क नहीं है, दैट मीन्स अगेन वो आपका प्रोडक्ट जो है वो फेल हो जाएगा, क्योंकि रेफरेंस बहुत ज़रूरी होता है आपके किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए। हार्ड स्किल्स के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, हार्ड स्किल्स हुई जो आपका टैलेंट है, जो आप प्रोडक्ट ले रहे हैं या जो भी आप काम कर रहे हैं, एंड सॉफ्ट स्किल्स हुई कम्युनिकेशन स्किल्स है, टीम मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है, कॉन्फिडेंस लेवल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको सीखने की और थोड़ा समझने की इनके लिए कोई कोर्सेज हैं क्या? बिल्कुल होते हैं आपको अपनी सर्विसेज बेचने के लिए, आपको जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपको जो है काफ़ी सारे शॉर्ट कोर्सेज अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन, ठीक है, जिसमें आप जो है बताते हैं कि आप तो क्या बहुत महंगे होते हैं वो कोर्सेज? नहीं होंगे, नहीं शॉर्ट कोर्सेज होंगे काफ़ी सारे। आजकल तो गूगल और मेटा वगैरह भी फ्री कोर्सेज भी ऑफर कर रहे हैं। अच्छा, जिसमें आपको अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल करना है इस बारे में भी काफ़ी आपको हेल्प कर रहे हैं। सोशलाइजिंग पब्लिक कहाँ जाके सर्च करे? फेसबुक के फ्री कोर्सेज पे गूगल पे डाले फ्री कोर्सेज, लिस्ट आ जाएगी। देयर इज अ लिस्ट ऑफ कोर्सेज आल्सो। देखिए ये इन्फॉर्मेशन इतनी इजीली एक्सेसिबल है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप बहुत आराम से अपनी कोई भी आपने सर्च करना है, आपको फेसबुक पे भी मल्टीपल ग्रुप्स हैं जो आप ज्वाइन करके, लिंक्डइन पे जॉब्स आ रही होती हैं उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक्डइन पे कोर्सेज वगैरह का भी डिटेल्स आ रहे होते हैं। तो ये बहुत सारे हमारे पास प्लेटफॉर्म्स बेतहाशा हैं। और आपको सर्च करने के लिए भी एक और लिंक्डइन तो इज बेस्ट है। अच्छा, मैं वही आपसे पूछ रही क्योंकि अक्सर होता है ना फाइलें लेके दिखाते नौजवान, अब तो वो जमाना चला गया, अब तो जमाना कम हो गया। तो कैसे कैसे जॉब ढूंढी जा सकती है और लिंक्डइन के अलावा और अलग-अलग कंपनीज को खुद अप्रोच करते हैं? जो हैं वो खुद भी अपनी वेबसाइट्स पे लगा रही होती हैं। कोई इस तरह की कंपनीज में, जैसे आप हैं, आपकी कंपनी जो है वो काउंसलिंग करती है, सही, करियर भी और स्टडी भी, सो कोई इस तरह की कंपनीज भी हैं जो जॉब्स लगवाती हैं? HR मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, बिल्कुल। लोकली मैं अवेयर नहीं हूँ कि है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में तो इस तरह की बाकायदा बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि उन्होंने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं इनफैक्ट, जो कि आपको आप उनके साथ अपनी CV शेयर करते हैं और आप और फिर वो कंपनीज कमीशन लेती हैं, आपकी कोई सैलरी लेती होंगी पहली? पार्टली होता होगा, थोड़ा बहुत जो भी है वो होता होगा उनका उसमें कट, लेकिन मेरे ख्याल में फर्स्ट सैलरी का होता होगा। पाकिस्तान में ऐसी कोई कंपनी का? पाकिस्तान में ऐसी कंपनीज का तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन ये कि ऐसी वेबसाइट्स वगैरह हैं जो कि आपके जॉब प्लेसमेंट में हेल्प कर रही होती हैं। इवन मेरे सेंटर्स में भी जब आते हैं स्टूडेंट्स, तो मैं जाहिर है मैं क्यों कोई कट लूँगी, मेरा तो अपना स्टूडेंट है, तो मैं उसकी जॉब प्लेसमेंट की मेरी जिम्मेदारी है। और मैं उसको अच्छी जगह प्लेस करवाती हूँ। उनके इंटरव्यूज से पहले जो है उनके CV मेकिंग और इंटरव्यू के सेशंस भी करवाती हूँ, ताकि वो वहाँ जाके एक जो कहते हैं कि नर्वसनेस थोड़ी सी खत्म हो जाए। जी। तो इस तरह की हम तो ट्रेनिंग करवा के भेज रहे हैं। अच्छा, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने कहा कि मैं आप लोगों को बताऊं, और जितना हेल्प आउट कर सकते हैं अपने हैंड से, बस नहीं चलता कि आपको कोर्स करा दें, वरना थोड़ी बहुत जो कोशिश हम कर सकते हैं आपके लिए, आप कुछ बन जाएं, अपने पैरों पे खड़ी हो जाएं। सो हमारा एम तो आज की सुबह का यही है। सो मेरे पास इस वक्त है एक नंद भाभी, इकरा एंड शाजिया। ये तो बड़ा खतरनाक रिश्ता है, लेकिन इन्होंने इस खतरनाक रिश्ते को प्यार में और मोहब्बत और बिजनेस पार्टनरशिप में बदल दिया है। सो ये प्यारा रिश्ता बन गया। सो लड़ाई के बजाय काम होता है आपस में, बस काम होता है ना? इसमें मीठा भी काम होता है, इसमें जो है ना नमक वाला काम भी होता है। वैसे तो नंदे नमक छिड़कती है, ये देखिए आपको पटाखा वैसे छिड़कती है ना, लेकिन हम खाने में तो नन लग रही हो मुझे। देखा ऑब्जर्वेशन। अच्छा, तो ये भाभी है, ये खाने बनाती है, मैं नमक छिड़कती हूँ और हमने पेश कर दिया। अच्छा, तुम लोग फूड स्टॉल लगाती हो? क्या है तुम्हारे फूड स्टॉल का नाम? हमारा नंद भाभी। अरे वाह, ये किधर होता है नंद भाभी फूड स्टॉल? सदर जायद नियारी के बिल्कुल अपोजिट। तो ये तो नंद भाभी सुन के तो बहुत सारी खवातीन बहुत ज्यादा, जैसे वो तो घर में तो लड़ाई झगड़े करती हैं, बाहर जब आती हैं हमारे पास आती ये आप नंद भाभी है? लगती तो नहीं है। अरे हाँ, वाकई नहीं लगती, हम तो माँ बेटी हैं, इसीलिए लगती नहीं है, क्योंकि मुझे पाला ही इन्होंने। अच्छा। हाँ, मुझे पाला भी वैसे भी इन्होंने। अच्छा। जब ये शादी करके आई थी मैं बिल्कुल छोटी थी। अच्छा। उस टाइम से तो बस ये पता ही नहीं था कि हमने ये भी करना है। तो ये कैसे करने का सोचा? ये हमने सोचा महंगाई की वजह से। किसकी वजह से? महंगाई की वजह से। जाहिर है भाई, अब क्या कर सकते हैं, यानी सबको पता है कि ये जो हम सब कर रहे हैं किस वजह से कर रहे हैं। महंगाई
बहुत टॉप पे चली गई है। यानी कि इसका हम कुछ नहीं है और हल है नहीं हमारे पास। जो मेरे हस्बैंड हैं जो हम कमाते हैं वो उससे जो गुजारा घर का नहीं चल सकता। ना हम बच्चे पढ़ा सकते हैं, ना हम कुछ और कर सकते हैं। शोर करने से या डिस्टर्ब होने से भी तो कोई हल नहीं निकल सकता था। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ काम कर लें। घर में तो मैं सब कुछ बनाती थी। अच्छा। ये काम करती हूँ, बेक करती हूँ, हर चीज़ करती हूँ। मैंने कहा अगर घर में आप सबके लिए करती हूँ तो बाहर भी कर लूँगी। तो इसमें मेरे हस्बैंड की मुझे बहुत सपोर्ट है। वो आर्मी रिटायर्ड है। अच्छा। हाँ, तो उनकी भी मुझे सपोर्ट है। फिर उन्होंने कहा अगर आप ये सोच रही हैं तो बिस्मिल्लाह करें। तो हम बाहर निकले और काम शुरू कर दिया। अच्छा, तो क्या स्टॉल किस तरह का होता है? लाइक क्या क्या आपको खरीदना पड़ा, उसके लिए क्या इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी शुरू में? इन्वेस्टमेंट वगैरह मैंने जो है जो कुछ मेरे पास अपने थे पैसे वो मैंने खुद से लगाए। अच्छा। जो भी थे। नहीं, खरीदना क्या क्या पड़ता है स्टॉल लगाने के लिए? ये चूल्हा और ये सब हाँ, चीजें चूल्हे लिए, दुकान किराए पे लेनी पड़ती है। दुकान किराए पे लिए, स्टॉल लिए अच्छा, मैंने। अच्छा, वो किराए पे लिए, उनके रेंट देती हूँ अभी तक। और उसके लिए चूल्हे वगैरह मैंने लिए, कुछ प्लेटें ली, कुछ जो भी चीजें हैं, सिलेंडर वगैरह तवा वो लिए, मशीनें ले ली, मसाले ले लिए। खाना घर से पका के लाती हूँ या वहीं पे पक रहा नहीं, घर से बनाती हूँ मैं। अच्छा, फिर गरम वरम फिर उधर करती हूँ, वहाँ फ्राई करती हूँ जाके। फ्राई करते हैं बस। स्पैगेटी मैकरोनी रोल होते हैं, जिंगर बर्गर होता है और अंडे वाला बर्गर जैसे आम होता है। अच्छा, अब खाना तुम पकाती हो लेकिन स्टॉल पे कौन जाते हैं? दोनों जाते हैं। दोनों जाते हैं। और हस्बैंड किस तरह हेल्प कर रहे होते हैं फिर? वो ऑफिस में। अच्छा, वो अपने ऑफिस जाते हैं, सामान लेने में साथ जाते हैं। सामान ये अकेले नहीं जाते। और कितना अर्सा हो गया तुम लोगों को अपना नन भाभी फूड स्टॉल चलाते? 1 साल हो रहा है पूरा। और तुम लोगों को लग रहा है अच्छा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ऑनलाइन शुरू किया कि नहीं? नहीं, अभी नहीं किया। नहीं, वो नहीं किया। इरादा है ऑनलाइन करने का? करेंगे, लेकिन हमें जो है ना मुश्किलात बहुत क्या ज्यादा। मुश्किलात होती है? जैसे हमें तंग बहुत किया जाता है कि हटाओ स्टॉल, हटाओ बस, ये कल तुम्हारा उठ जाएगा। आज ये दे दो वरना कल ये उठ जाएगा। तो वो अंडर द टेबल पैसे देने पड़ते हैं? वो तो लाजमी बात है, पाकिस्तान है, आपको पता है। भाभी को तो छोड़ दो। नहीं छोड़ते ना, यही तो मसला है। आप कहें ना तो छोड़ दो। नहीं, बहुत तंग करते हैं आजकल। कभी तो मुझे रात को 4 बजे नीचे उतरना पड़ता है, यानी कि 3 बजे में शॉप से रहते हैं उधर। हाँ, पीछे रहते हैं, 1-2 गली का है। कितने बजे जाते हो? मैं 3 बजे घर जाती हूँ, फिर फोन आ जाता है भाभी कोई प्रॉब्लम हो गई। नहीं, कितने बजे? 5 बजे, जैसे 3 बजे खोलते हैं, रात को 3 बजे ऑफ करते हैं। नहीं कहो। क्या नंद भाभी है पटाखा भाई। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, एक एक्स्ट्रा सेगमेंट लेंगे क्योंकि मेरी 2 और यहाँ पे गेस्ट मौजूद हैं जो रह गई हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जी, यहाँ मेरे पास जो ख़वातीन इस वक्त हैं जिनके लिए ख़ास तौर पे मैंने अपने प्रोग्राम का टाइम बढ़ाया है, उनको मैं इंट्रोड्यूस कराती चलूँ। मेरे साथ हैं इस वक्त हुस्ना बानो और इनके सामने मेरे मुंह में पानी आ रहा है, पिज़्ज़ाज़ हैं। यहाँ बेस्ट पिज़्ज़ा के नाम से पिज़्ज़ा बनाती हैं। अस्सलाम वालेकुम हुस्ना, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। हुस्ना, घर में पिज़्ज़ा बनाती हैं? घर में नहीं तो शॉप खोली हुई है मैंने। तो शॉप खोली हुई, घर से पहले बनाना शुरू किया होगा ना? लेकिन कैसे शुरू किया बताओ जरा। बस मैंने वो उस पे देख के मैंने थोड़ा थोड़ा सीखा यूट्यूब पे। हाँ, फिर उसके पहले बाद घर की खाली कौरमे शोरमे बिरयानी बनानी आती थी? माशाल्लाह पूरी मैं पूरी देसी खाने बनाने आते। देसी खाने। तो फिर पिज्जा क्यों सीखा? बस शौक उठा हुआ था कि पिज्जा कुछ वो था कि फारिग हो गई थी, बच्चों की शादियां हो गई। हाँ, तो मैं फारिग हो गई। आपने कहा मैं खाने में बहुओं से लड़ूं। मैं खाली पे बैठी हुई थी तो बहू से तू मैं होना शुरू हो जाएगी। तो इससे बेहतर है कि कुछ करो। तो मैंने अपनी ये शॉप खोली। अच्छा। मैं बेस्ट पिज़्ज़े के नाम से मैंने ये। तो पहले किस पे ट्राई किया पिज़्ज़ा, किसको खिलाया? घर वालों को खिलाया। घर वालों ने क्या कहा? बहुत अच्छा है। हाँ। पड़ोसियों को खिलाया है कि बहुत अच्छा है। फिर मेरी दोस्त हैं ऊपर, उन्होंने कहा अपन दोनों खोलें पिज़्ज़ा। चलो चले हम दोनों खोलते हैं। वो थोड़ी हिम्मत हार गई कि मैं तो आ ही नहीं सकती हूँ। क्यों? कि जैसे मैं आके बैठूँ, आप तो बैठ जाओगी, आप फारिग हो, मैं घर वो। तो मैंने कहा सही है, आप हट जाओ, मैं अकेली संभालूंगी। फिर मैंने अपने शौहर को मिलाया साथ, मैंने कहा साथ दें। तो नखरे तो नहीं उन्होंने किए? नहीं भाई, मैं तो अब रेस्ट करूंगा, रिटायरमेंट। उन्होंने बहुत मेरा साथ देते हैं, सामान वगैरह सौदा। क्या करती है, किस तरह पिज्जा बनाती है? पहले माशाल्लाह मेरा 5 किलो आटे से मैंने शुरू करा। अच्छा। और अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरा 45 किलो आटा जा रहा है। अरे वाह। लेकिन शुरू से तो शॉप नहीं खोली होगी ना? क्या नहीं, शुरू से मैंने शॉप खोल ली थी। शुरू से शॉप? शुरू से खोली आपने शॉप? ये नया गोलीमार फूल गली। नया गोलीमार फूल गली में पिज़्ज़ा के नाम से।
मेरे इतनी दूर दूर से आते हैं कि आंटी पिज़्ज़ा, अगर मैं नहीं होंगी तो कहते हैं नहीं ये पिज़्ज़ा वो नहीं है। हाँ। आंटी बैठी हुई हैं जिस दुकान पे, वो है बेस्ट पिज़्ज़ा। और कितने अरसा लगा नाम बनाने में आपको? 3 साल हो गए मुझे। अभी 3 साल हो गए? 3 साल हो गए। और पिज्जा कितने बजे से कितने बजे तक बैठते हैं? मैं राइट 5 बजे मेरी दुकान ऑन हो जाती है। ओके, और पिज्जा वहीं बनाते हैं? वहीं बनाते हैं। हाँ, ओवन लगाए हुआ हमने। खुद करती हैं? मैं भी करती हूँ, 4 महीने बंदे रखे। अरे वाह भाई, पूरी भाई माशाल्लाह। सही, हुक्म रात जमाती 2 हैं बजे, आप तो? 2-2:30 बजे तक वहीं। मालकिन हुक्म जमाती है? नहीं मालकिन नहीं, मैं खुद लग के साथ बनाती हूँ। अच्छा। हाँ, ये पिज़्ज़ा मैं खुद बनाती हूँ ना। वेरी गुड। बाकी ऊपर के काम सबसे करवाती हूँ। अच्छा कमा लेती हैं, बच्चों को खुद तो खुद देरी होती है, बच्चों के आगे आप मांगना नहीं पड़ता बच्चों से। नहीं, ये हुई ना बात, अपने अपने बलबूते पे। यस, इंडिपेंडेंट। बस, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू जी। तो मेरे साथ जो नेक्स्ट बिजनेस वुमन है कुरत लैंड, इतना मज़े का ये काम करती है। अचार एंड चटनी फ्रॉम परफेक्ट प्लेट। हमारे यहाँ पाकिस्तान में खाना हो या ना हो, अचार चटनी इज़ अ मस्ट, है ना? बिल्कुल। बताओ भाई कुरत लैंड, ये कैसे अचार चटनी कैसे? मैं घर में बनाया करती थी, मुझे शौक था। फिर इतनी छोटी बच्चियों को तो मैंने अचार चटनी बनाते शुरू से बताऊं? हाँ ना। हाँ, बस ये कि मुझे शौक था कुकिंग का। हाँ। उसके बाद जो है जल्दी शादी हो गई। हाँ। शादी के बाद जो है ससुराल वालों के लिए खाना वाना बनाती तो थी। चटोरे थे तो अचार चटनी भी बनाती हो? जो सीजन आता था जिस चीज का, तो मैं उसको अचार बनाती थी, चटनी वैसे बनाती। यंग एज की लड़कियां कहाँ से अचार डालती? मैं तो अम्मी और दादियों और सबको बस खाने बना के ससुराल वालों को जरा खाने पीने का काफी शौक है, तो उसमें लगी रही। तो फिर ये भी सोचा ये भी कर लूँ। मुझे खुद भी किसी के हाथ से अचार डलते भी बड़े अच्छे हैं। हाँ, तो तुम्हारा शुमार उन लोगों में अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो बस वो बनाया, तो फिर घर वाले बोलने लगे तुम तो इसको सेल करना शुरू कर दो, मार्केट में ले आओ, ये कर लो। फिर मैं कहती है थोड़े से मेरे बच्चे बड़े हुए, उसके बाद जो है एक दिन मैं बैठी हुई थी ऐसे ऑनलाइन काम चले, जब कोविड आया ना, तो बहुत ज्यादा हो गया। कोविड ने बड़े बना दिए लोग भाई, मुझे लगता है फायदा ही हुआ पाकिस्तान में तो ब्लेसिंग की तरह आया था कोविड। तो बस मैंने अपने अम्मी से पूछा कि हम काम शुरू करें क्या? तो आप करें, आपको शौक है। फिर मैंने शुरू किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत अच्छी रनिंग। पहले कभी कोई काम नहीं किया था तुमने? नहीं, इस तरह का, बस ये शौक था कि जिंदगी में कुछ करना है, इंडिपेंडेंट होना है, कोई मकसद, तो बस इस तरफ आ गई। अच्छा, तो अब तुमने ऑनलाइन शुरू किया? जी। इतनी टेक्निकल थी या हेल्प ली किसी से? नहीं, खुद ही जहाँ फंसे यूट्यूब देख लिया, या किसी से अम्मी से पूछ लिया, किसी बड़े से पूछ लिया। हाँ। कोई भी मशवरा ले लिया कि इसको क्या करना है, कैसे करना है। हाँ। जहाँ फंसे तो, वरना खुद ही बना के सीखा। कौन सा तुम्हारा हिट है अचार चटनी? अल्हम्दुलिल्लाह सारे हैं। आलू बुखारी की चटनी जो सोल्ड आउट हो जाता है। मिक्स अचार बहुत ज्यादा चलता है, करेले का अचार चलता है। हाय अच्छा। और कितने अचार और चटनियाँ बनाती हो? कितने? 8, 9, 10? जैसे ऑर्डर भी आते हैं कस्टमाइज, तो फिर वैसे ही बना देती हूँ। इसके अलावा दूसरे खाने वगैरह जो भी कहें बना देती हूँ। ओके। अच्छा भाई, आप जो मेरी यहाँ आज के प्रोग्राम की लास्ट बिजनेस वुमन है भाई, वो भी बड़ा अच्छा काम कर रही है। नौरीन इनका नाम है। NK हर्बल्स के नाम से ऑयल लेकर आई हैं, और अक्सर हमने देखा था हमारे बाल लंबे करने के लिए हमारी नानियाँ दादियाँ लगी होती थी, ये चीज़ मिलाओ, आंवला, रीटा, फलाना। और अब मैं इतनी यंग खवातीन को देखती हूँ जो घर में उनकी आबाओ अजदाद से पूरी रेसिपी आ रही होती है, वो उसको किस तरह प्लेटफॉर्म पे लेके आती है और ऐसे माशाल्लाह अर्न करती है। जी नौरीन, तुम्हारी स्टोरी क्या है? मेरी स्टोरी भी यही है कि मेरी नानी यूज़ करती थी। देखा? और उनके बाल माशाल्लाह 110 साल की थी, और उनके बाल जो थे वो घुटनों तक थे। अरे बाप रे। और जब उनका इंतकाल हुआ तो लोग कहते थे कि ये क्या करती हैं। फिर उनसे अम्मी ने शैम्पू और ऑयल घर में बनाना शुरू किया। अच्छा। फिर उससे हम सब बहनें यूज़ करती थी, हमारे बाल भी सब बहनों के माशाल्लाह लंबे में नानी जो है वो अम्मी को देके गई, वो अम्मी को देके गई। फिर उसके बाद अभी कोविड आया, उससे पहले मेरे हस्बैंड जो हैं ताइक्वांडो टीचर हैं डिफरेंट स्कूल में। अच्छा। और उनको सियाटिका पेन हो गया। अल्लाह। उसके बाद घर बहुत ज़्यादा मुश्किल से चलाना पड़ रहा था, इतने क्राइसिस आए बहुत ज़्यादा। मैं अपने हस्बैंड से, और वो मुझसे कहते थे किसी से मांगेंगे नहीं, खुद मेहनत करनी है। फिर मेरे पास एक लेडी आई और आके कहने लगी कि वो तुम्हारे बाल इतने अच्छे हैं, मुझे शैम्पू और ऑयल दो। मैंने उन्हें दिया, तो उन्होंने जब मुझसे शैम्पू और ऑयल लिया तो उनको बहुत फ़ायदा हुआ। उनका हेयर फॉल 1-2 बार में ही रुक गया, और उनके घर में था बोरिंग का पानी,
उसमें भी वो ऐसे काम कर रहा था जैसे मीठे पानी से बाल धोएं, तो वो बहुत खुश हुई उनसे। वो उन्होंने फिर जब अगेन मुझे ऑर्डर दिया तो उन्होंने मुझे कहा 20 बोतलें मुझे दे दो, मेरी पूरी फैमिली यूज़ करेगी। ओह वाओ। तो फिर इस तरह हमारी जो है 20 ऑर्डर गए, फिर उसके बाद जब बढ़ना शुरू हो गया और इतना अल्हम्दुलिल्लाह तुमने कहा अब तो मैं इसको ज़रा अच्छे पैमाने पे करूँ। मेरे हस्बैंड ने कहा अभी कि लोग क्या कहेंगे, तो मैंने कहा लोगों का तो काम है बातें बनाना, आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे अगर इसी तरह से डरते रहेंगे। करते हैं इंशाल्लाह, काम करते हैं, अल्लाह ताला बरकत देने वाला है, मेहनत में अजमत है। खुद बनाती हूँ अपने हाथों से, सिर्फ 7 दिन में इसी तरह लोग जो जानते वो आ रहे होते हैं या ऑनलाइन तुम कर रही हो? ऑनलाइन वर्क कर रही हूँ। मेरे पास काफ़ी लोग ऐसे कस्टमर्स हैं जो बन जाते हैं और फिर माशाल्लाह उनसे बढ़ता ही है काम। कभी वो वापस नहीं भाभी को बताया भाभी बाल गिर रहे हैं तुम्हारे, अरे फलाने के पास जाओ, नौरीन से ले लो। एनके माशाल्लाह वो बोलते हैं कि अगर तुम्हारे हेयर फॉल है, इससे हेयर फॉल, गंजपन और इसके अलावा जो है वाइट हेयर्स जो होते हैं, मेरे यहाँ बहुत तेज़ी से वाइट हेयर्स हो रहे थे, तो मैंने यूज़ किया तो मेरे सिर्फ यहाँ रह गए, यहाँ के वाइट हेयर्स ख़त्म हो चुके हैं। इसके अलावा और भी कस्टमर हैं, एक थे पीको करते हैं वो, उनको मैंने उनको कहा कि आप लें और यूज़ करके देखें आपके बाल वापस आ जाएंगे। उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मैंने उनको गिफ्ट कर दिया। उनके बाल आ गए। उन्होंने पूरी मार्केट में मुझे मशहूर कर दिया कि इनका बहुत अच्छा है, लेकिन अभी मार्केट में आया तो नहीं है, लेकिन अभी अपने पास से ही सेल कर रही हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये मार्केट में भी आए और कोई मुझे देखे और मुझे आगे लेकर जाए, स्पॉन्सर करे कोई तुम्हें। जी, कोई स्पॉन्सर करे ताकि ये मार्केट में बहुत बेनिफिट्स हैं इसके, बहुत ज़्यादा। चलो बेस्ट ऑफ लक तुम्हें और आप सबको, जितनी भी खवातीन आई हैं। और वहाँ जो कैमरे के उस पार कोई भी खातून ये बैठकर सोच रही है मैं तो ये नहीं कर सकती, मैं आपको बता रही हूँ आप कर सकती हैं। सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत है और औरत इतनी हिम्मत वाली होती है, ये खुदा ताला की तरफ से उसके अंदर टैलेंट है कि जब वो अपने टैलेंट्स को, जब अपनी पावर्स को खुद जान लेती है कि ये है, तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक ही नहीं सकती। बहुत कोशिश की है आज कि आपको एक धक्का लगाऊं आपके पैरों पे खड़े होने का। अब बाकी अल्लाह की मर्ज़ी कि आप कहाँ तक पहुँचती हैं। मेरी दुआएं आपके साथ। खुदा हाफिज़ एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। थैंक यू।